घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2271। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2271। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हालांकि चेन जियांग और दाई डोंगगोंग ने केवल थोड़ी देर के लिए बातचीत की थी, लेकिन वे पहले ही समझ चुके थे कि दाई डोंगगोंग और डैन गॉड इंस्टीट्यूट का एल्डर हॉल एक ही पक्ष में नहीं थे। वरिष्ठ, उन्होंने आपको कैसे धमकाया? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, चेन जियांग ने कहा। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। कई सालों से अपने स्वार्थी कारणों से मैंने एवरलास्टिंग माउंटेन को और अधिक टेढ़ा बना दिया है, और मैंने उन बड़ी उम्मीदों को निराश किया है जो उसने उस समय मुझ पर रखी थीं। अब जब मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ने का फैसला किया है, तो एवरलास्टिंग माउंटेन को बदलने का यही एकमात्र तरीका है। दाई डोंगगोंग ने आह भरी। चेन जियांग ने कहा, वरिष्ठ, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको ढूंढने इसलिए आया था ताकि मैं आपको अपनी बनाई हुई शक्ति से जोड़ सकूं। जब चेन जियांग आया तो उसके मन में भी ऐसे विचार आए, लेकिन उस समय उसने भी कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए वह पहले ये देखना चाहता था कि शाश्वत नेता किस तरह का व्यक्ति है। दाई डोंगगोंग ने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग का वास्तव में ऐसा लक्ष्य होगा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि चेन जियांग को उसे जीतने का इतना भरोसा क्यों था। अनंत पर्वत का वर्तमान वातावरण निराशाजनक है, चेन जियांग ने कहा। तुम्हें यह मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। चाहे तुम आगे कुछ भी करो, तुम अनंत पर्वत के दुश्मन बन जाओगे। वे पहले से ही वर्षों से आलसी होने के आदी हो चुके हैं। अचानक उन्हें कुछ करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए कहना उनके जीवन को लेने के बराबर है। और अनंत पर्वत में सबसे मजबूत शक्ति वास्तव में लोगों का ये समूह है। यदि आप उन्हें विशेष देव जानवरों का शिकार करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे निश्चित रूप से आपका विरोध करने के लिए एक साथ काम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, दाई डोंगगोंग ने आह भरी। लेकिन क्या एवरलास्टिंग माउंटेन का अंत ऐसे ही होने वाला था? अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में अगर कोई संघर्ष होगा तो एवरलास्टिंग माउंटेन निश्चित रूप से मर जाएगा। भले ही मुझे परिणाम पता हो, फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय के अधिकांश शिष्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को हमेशा खतरनाक चीजें करने के लिए मजबूर किया जाता था। कई सालों तक बाहरी संप्रदाय के अधिकांश शिष्य अनंत पर्वत के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को हमेशा खतरनाक चीजें करने के लिए मजबूर किया जाता था। दाई डोंगगोंग की बातें सुनकर चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। इस दाई डोंगगोंग को पता लग रहा था कि स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे पर किस तरह की विपत्ति आने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरा कई सालों से शांतिपूर्ण था। चेन जियांग ठंडी हंसी हंसा। आप अनंत पर्वत के आंतरिक शिष्यों को अपनी बात क्यों सुनाना चाहते हैं? आप उन्हें एक ईश्वरीय गोली दे सकते हैं। मुझे डर है कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। वे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने की लालसा से भरे हुए थे, इसलिए वे उन सभी चीज़ों और उनके सभी सपनों के बारे में कैसे जान सकते थे? बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के अभी भी रुकने का एकमात्र कारण कुछ दिव्य गोलियां प्राप्त करना था, और केवल दान भगवान संस्थान ही पूरे अनंत पर्वत का मूल थे। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम बस एक अपेक्षाकृत मजबूत योद्धा हो। दाई डोंगगोंग ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन चेन जियांग ने उसके दिल में छुरा घोंपा था। भले ही वह एक नेता था, लेकिन वास्तव में एवरलास्टिंग माउंटेन में उसकी कोई खास अपील नहीं थी, और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ व्यवहार में सुधार नहीं कर सका। बाहरी संप्रदाय के शिष्य केवल ये कह सकते थे कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों का वर्तमान आरोप दान भगवान संस्थान की रक्षा करना और दिव्य छर्रे प्राप्त करना है। और यदि आप अनंत पर्वत को बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले दान भगवान संस्थान को नियंत्रित करना होगा। लेकिन दान भगवान संस्थान निश्चित रूप से आपको सफल नहीं होने देगा। वह एल्डर हॉल को आपसे निपटने देगा, या यहाँ तक कि आपसे लड़ने के लिए एक साथ शामिल हो जाएगा। दाई डोंगगोंग अवाक रह गया। उसकी वर्तमान स्थिति बेहद अजीब थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसका शरीर कांपता रहा। तुम्हारी ऐसी हालत तुम्हारी कमजोरी की वजह से हुई है। तुम्हें डैन गॉड इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले ही धमकी दे दी थी, है न? इसलिए तुम्हें पहले ही अपना कदम उठा लेना चाहिए था, और अब जब तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें एहसास हो गया है कि डैन गॉड इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ तुम जा सकते हो। तुम पहले ही अपना मौका खो चुके हो, चेन जियांग ने फिर कहा। इससे दाई डोंगगोंग का चेहरा दर्द से भर गया, क्योंकि चेन जियांग ने फिर से निशाना साधा था। अगर तुम होते तो अब क्या करते? दाई डोंगगोंग ने आह भरी। मैं वास्तव में एक बड़ी शक्ति का प्रभारी होने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिल इतना अंधेरा नहीं है, इतना उग्र नहीं है, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ। चेन जियांग ने कहा, मैं पहले से ही ऐसा कर रहा हूँ। मैंने पहले से ही बाहरी संप्रदाय की परीक्षा से 10 से अधिक उत्कृष्ट शिष्यों को इकट्ठा किया है। पहले से ही 10 से अधिक लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं।
आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैंने अनंत पर्वत में अपने नरसंहार के कारण बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत प्रतिष्ठा हासिल की है। मैं सच में असफल हो गया। मुझे दीवार से खोदकर निकाला गया, फिर भी मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। दाई डोनगोंग ने जोर से हंसते हुए कहा, वास्तव में, क्योंकि आप अनिर्णायक हैं। भले ही आपके पास एक मजबूत शक्ति हो, फिर भी इसका क्या फ़ायदा है? चेन जियांग ने कहा, यदि आप जानते हैं कि क्या गलत है, तो आप बदल सकते हैं। आपके पास अभी भी अपना मन बदलने का समय है। दाई डोनगोंग ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा भूत वास्तव में उसे व्याख्यान देगा, लेकिन वह चेन जियांग का खंडन करने में असमर्थ था। वरिष्ठ, अनंत पर्वत का आंतरिक संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है, हम केवल उन्हें नष्ट कर सकते हैं। समय आने पर आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। चेन जियांग ने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप इतने सारे बाहरी दरबार के शिष्यों को कैसे जीत पाते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ प्रतिष्ठा से हासिल की जा सकती है। दाई डोनगोंग ने पूछा, एक गोली देवता के रूप में मेरी स्थिति के आधार पर क्या ये पर्याप्त है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैंने उनमें से प्रत्येक को कुछ जोंगपिन हड्डी स्तर का डैन दिया। आपको क्या लगता है कि उनके पास मेरा अनुसरण न करने और एवरलास्टिंग माउंटेन में रहने का क्या कारण है? एक गोली भगवान जो हड्डी स्तर डैन को परिष्कृत कर सकता है, वह पर्याप्त था। चेन जियांग ने जो कहा था उससे दाई डोनगोंग पहले से ही थोड़ा भावुक था। वरिष्ठ, क्या आप मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं? चेन जियांग ने एक बार फिर निमंत्रण दिया, यदि आप भी मेरे साथ शामिल होते हैं तो जाकर एवरलास्टिंग माउंटेन के सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को अपने साथ शामिल करें और फिर एवरलास्टिंग माउंटेन को अपने विनाश का सामना करने दें। दाई डोनगोंग हिचकिचाया, वह सोच रहा था, वरिष्ठ, अब जब मुझे पता है कि ताइपिन बोन लेवल डैन को कैसे परिष्कृत किया जाता है, तो किंग ग्रेट गॉड पैलेट कोई समस्या नहीं है। भले ही आप हमारे साथ शामिल न हो, भविष्य में जब आप मुझे पैलेट को परिष्कृत करने के लिए कहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। चेन जियांग हंसा, क्या तुम सच में जानते हो कि किंग ग्रेड और दिव्य गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है? दाई डोनगोंग ने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग, जो इतना युवा दिखता था, वास्तव में इस तरह की क्षमता रखेगा। बेशक, चेन जियांग ने कहा, उसने पहले 3 कमल दान को परिष्कृत किया था। ठीक है, जब तक आप किंग ग्रेड के दिव्य छर्रों के एक बैच को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। दाई डोनगोंग वास्तव में इसके लिए सहमत हो गया, जो कुछ ऐसा था जिसकी चेन जियांग ने उम्मीद नहीं की थी। तो आप कह रहे हैं कि सीनियर को डैंग गॉड इंस्टीट्यूट द्वारा धमकी दी गई थी क्योंकि वह गोलियों को परिष्कृत करने का मामला था? चेन जियांग ने अनुमान लगाया। हाँ, दाई डोनगोंग ने अपना सिर हिलाया, मेरी बेटी को जहर दिया गया है और जहर को ठीक करने के लिए उसे 3 कमल दान की जरूरत है। वह पहले से ही हजारों सालों से सो रही है और मैं केवल कुछ सालों से किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल को खोजने में सक्षम हूँ। मैंने किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल को डैंग गॉड इंस्टीट्यूट को सौंप दिया और उन्हें इसकी देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल को बेच दिया। उद्धरण चिन्ह, घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2272। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2272। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। यहाँ तक बोलते हुए दाई डोनगोंग बेहद उत्तेजित और क्रोधित था। वास्तव में उन्हें ये कहने का बहाना मिल गया कि उन्होंने जियापिंग अस्थि स्तर डैन को बेच दिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त जियापिंग अस्थि स्तर डैन नहीं था। वे जानते थे कि मैं एवरलास्टिंग माउंटेन की वर्तमान स्थिति को बदलने जा रहा था और समय आने पर इसका उन पर असर पड़ेगा, इसलिए वे किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल को बेचने से पहले मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। चेन जियांग मन ही मन खुश था, साथ ही उसे समझ में आया कि डैंग गॉड इंस्टीट्यूट ने किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल को बेचने के लिए क्यों निकाला। डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के पास निश्चित रूप से जियापिंग बोन लेवल डैंग की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस कीमती किंगक्सिन आध्यात्मिक कमल को नीलाम कर दिया, इसलिए ये सब जानबूझकर किया गया था। वरिष्ठ, ऐसा लगता है कि आपका और मेरा मिलना किस्मत में लिखा है। सच कहूं तो मैं बहुत दूर से स्टार लॉ डिवाइन दायरे में सिर्फ 3 कमल दान की दिव्य औषधि खोजने और उसे 3 कमल दान में परिष्कृत करने के लिए आया था ताकि अपनी प्यारी पत्नी के जहर को ठीक कर सकूं। कुछ समय पहले मैं 3 कमल दान के एक बैच को परिष्कृत करने में सक्षम हुआ था और अब मैंने पहले ही किसी को उन्हें वापस भेजने का आदेश दे दिया है। चेन जियांग ने कहा। दाई डोनगोंग तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने चेन जियांग के कंधे को पकड़ लिया और पूछा, 3 कमल दान को केवल कमल के बीज का उपयोग करके परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा प्राप्त दिव्य कमल में कम से कम 2 कमल के बीज भी होने चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, ये सही है, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुरंत एकांत में चला जाऊंगा और सीनियर की प्यारी बेटी के लिए 3 कमल दान को परिष्कृत करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। दाई डोनगोंग उस समय बहुत उत्साहित था। वह जानता था कि चेन जियांग के लिए अपने बेटे के अवशेषों को वापस लाना किस्मत में था और वह जल्द ही अपनी बेटी के जहर को ठीक करने के लिए 3 कमल दान को परिष्कृत करने में सक्षम होगा।
इस समय वह चेन जियांग और अन्य लोगों के साथ जुड़ने के लिए और भी दृढ़ था। चेन जियांग और दाई डोंगोंग ने कुछ देर तक विस्तार से बातचीत की। दाई डोंगोंग को कैन क्लाउड सिटी में अपने विला का पता दिया और उसे कुछ बोन लेवल डैन भी दिए। यह उसे बाहरी दरबार के शिष्यों को अपने पक्ष में करने की अनुमति देने के लिए था। अब दाई डोंगोंग ने पहले ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को छोड़ दिया था। इससे पहले उसे डैन गॉड इंस्टीट्यूट द्वारा भी धमकी दी गई थी, जिससे उसका दिल और भी ठंडा हो गया था, और चेन जियांग उसके लिए 3 कमल डैन को जल्दी से परिष्कृत करने में सक्षम था। भले ही ये केवल चेन जियांग को धन्यवाद देने के लिए था, वह अभी भी चेन जियांग में शामिल होना चाहता था। दाई डोंगोंग अनंत पर्वत पर लौट आया, जबकि चेन जियांग कैन क्लाउड सिटी के विला में लौट आया, जहां उसने गुप्त कमरे में गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब मैं उस समय स्टार लॉ डिवाइन रियल्म में था, तब भी दाई डोंगोंग ने कार्यभार नहीं संभाला था। इतने साल बीत चुके हैं और वह पहले ही शिखर पर पहुंच चुका है। उस समय एवरलास्टिंग माउंटेन के भीतर वह सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन जब बूढ़े नेता ने उसका दयालु हृदय देखा तो उसने नेता का पद उसे सौंप दिया। यूएर ने कहा, उसके हमारे साथ आने से हमारी तरफ की ताकत भी बहुत अधिक हो जाएगी। इस तरह हमें अन्य स्वर्गीय स्टार रियल्म की ताकतों से डरने की जरूरत नहीं होगी। अन्य स्वर्गीय सितारों के अन्य दिग्गज सभी पुरानी पीढ़ी के हैं। चेन जियांग ने पूछा, ऐसा होना चाहिए, अन्यथा वे अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए सभी मरे हुए दिव्य जाति को नहीं मारते। यूएर ने ठंडे स्वर में कहा, वे लोग वास्तव में सभी देव जनजातियों के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं। उन्हें जल्द या बाद में अपना प्रतिशोध मिलेगा। तो फिर अनंत पर्वत का पुराना नेता कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। दाई डोंगोंग के लिए यह इसके लायक है। एवरलास्टिंग माउंटेन का पुराना नेता भी एक बुरा व्यक्ति नहीं है। यूएर ने आह भरी। यह अफसोस की बात है कि उसके जाने के बाद एवरलास्टिंग माउंटेन एक पक्षी में बदल गया। चेन जियांग ने 3 कमल के बीज निकाले और 3 कमल दान को परिष्कृत करना शुरू किया। दाई डोंगोंग की वर्तमान कमजोरी उसकी बेटी थी, जो पहले से ही कई सालों से सो रही थी। अपने पिछले अनुभव के साथ उसने इस बार 3 कमल दान को बहुत तेजी से परिष्कृत किया, और यह 1 महीने से अधिक समय में किया गया था। जब वह गुप्त कमरे से बाहर निकला तो उसे पहले ही पता चल गया था कि हुआंग जिनटियन ने अनंत पर्वत से 10 से अधिक बाहरी दरबार के शिष्यों को प्राप्त किया था, और 10 लोग जो पहले एकांत में चले गए थे, वे पहले ही बाहर आ चुके थे। वे सभी सफलतापूर्वक अपनी हड्डियों को संघनित कर चुके थे। 20 से ज्यादा शक्तिशाली बाहरी दरबार के शिष्य पहले से ही इस विला में इकट्ठे हुए थे। चेन जियांग ने इन शिष्यों को देखने के बाद उनसे कुछ देर तक बातचीत की और उनमें से प्रत्येक को कुछ झोंकपिन हड्डी स्तर के दान दिए। हुआलैंग, मेरी कुछ व्यवस्था करने में मदद करो। शाश्वत नेता को संदेश भेजो और उसे उसी स्थान पर मिलने दो। चेन जियांग ने कहा। उस समय हुआलैंग ने पहले ही उन्हें जीत लिया था और उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दाई डोंगोंग के 10 से अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के आने के बाद ही उन्हें इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत हुई। हुआलांग ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर विला से बाहर चला गया। फैंग हाओ जोर देकर कहते हैं, आपने फैंग कबीले के बिशेंग अमर कमल को चुरा लिया है, और किसी कारण से फैंग कबीले के अन्य बुजुर्गों ने इस पर विश्वास कर लिया। अभी फैंग कबीला आपको हर जगह ढूंढ रहा है। फैंग वू ने कहा, इससे पहले आपने मुझे फैंग हाओ को चेतावनी देने के लिए कहा था। न केवल उसने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने निजी तौर पर आपके द्वारा बड़ी संख्या में दिव्य छर्रे बेचने की खबर भी फैलाना जारी रखा। हाँ, हमें अभी फैंग कबीले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम तैयार होंगे तो हम उनका ख्याल रखेंगे। चेन जियांग ने कहा, फैंग कबीला सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, इसकी चिंता मत करो। फैंग वू, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मुझे एक जगह खोजने में मदद करो। जंगल में रहना सबसे अच्छा होगा, जहां पहाड़ और पानी हो, एक खूबसूरत जगह हो, एक ऐसी जगह जो काफी बड़ी हो और कोई विशेष देव जानवर न हो। ठीक है। फैंग वू को नहीं पता था कि चेन जियांग क्यों आना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह विला बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह है। डॉट 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 डॉट। जब चेन जियांग उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने पिछली बार दाई डोंगोंग से मुलाकात की थी, तो चेन जियांग ने तुरंत 2-3 कमल दान निकाले और उन्हें उसे सौंप दिया। ये 2 हैं, अगर एक काफी नहीं है तो दूसरा ले लो। चेन जियांग ने कहा, इतने सालों में मैं सिर्फ किंगक्सन आध्यात्मिक कमल ही खोज पाया हूं और तुमने इतनी जल्दी 3 तरह के दिव्य कमल खोज लिए। दाई डोंगोंग ने कहा, लगता है कि तुम्हारी कीमियागिरी के हुनर मेरी कल्पना से भी ज्यादा शानदार हैं। तुम सिर्फ 1 महीने में किंग ग्रेड दिव्य छर्रों का एक बैच बनाने में कामयाब रहे, और तुमने सिर्फ 2 छर्रे बनाए, जो डैंग गॉड इंस्टीट्यूट के उन लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चेन जियांग ने केवल हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आपको एवरलास्टिंग माउंटेन के भीतर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि आप अपनी बेटी से जहर निकाल देते हैं और आपको उस पर एवरलास्टिंग माउंटेन में रहने का भरोसा नहीं है, तो आप उसे मेरे विला में आने दे सकते हैं। मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, दाई डोंगोंग, मैं भी थोड़ी देर में एवरलास्टिंग माउंटेन छोड़कर विला में प्रवेश करूंगा। उसके बाद मैं आपकी आज्ञा पर रहूंगा।
दाई डोनगोंग चेन जियांग का बहुत आभारी था। ये दोनों 3 कमल दान बहुत कीमती थे। अगर वह उनके बदले में जियापिंग हड्डी स्तर के दान का उपयोग करने जा रहा था तो उसे बहुत अधिक की आवश्यकता होगी, और इन सभी वर्षों में 3 प्रकार के दिव्य कमल की तलाश में वह दिवालिया हो गया था, इसलिए अभी उसके पास पैसे की भी कमी थी। दाई डोनगोंग ने 3 कमल दान प्राप्त किया और जल्दी से चला गया। वह अपनी बेटी के जहर का इलाज करना चाहता था, वह उसका एकमात्र परिवार था। चेन जियांग अब बहुत ज्यादा शांत हो गया था और उसके पास जोंगपिन बोन लेवल डैन भी नहीं बचा था। वह उम्मीद कर रहा था कि टेंगयोंग और जिंगजी जल्दी से वापस आ जाएं ताकि उसे दिव्य औषधि मिल सके और उसे खुद को दोहराने की जरूरत न पड़े। यूं क्या हड्डी स्तर के फल की नकल की गई है? सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा, फिर मैं इसका उपयोग गोली बनाने की कोशिश करने के लिए करूंगा। चेन जियांग ने पूछा। अभी नहीं, आपको और अधिक बैंगनी मोती संघनित करने की आवश्यकता है, और आत्मा बीज की मदद से आप बहुत जल्दी और अधिक बैंगनी मोती संघनित करने में सक्षम होंगे। मुझे आश्चर्य है कि 80 स्तर का फल किस श्रेणी का दिव्य औषधि है। योए ने उत्तर दिया, हालांकि यह किंग ग्रेड जैसा दिखता है, लेकिन इसे दोहराने के लिए कई बैंगनी मोतियों की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि उन दिव्य कमलों से भी अधिक। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2273। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2273। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग केवल टेंगयोंग और जिंग जेड के लौटने का इंतजार कर सकता था, फिर बोन लेवल डैन को परिष्कृत करने की कोशिश कर सकता था। उस समय वे निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियां वापस लाने में सक्षम होंगे। उनके हाथों में 100 से ज्यादा शांगपिन बोन लेवल डैन होंगे और बेचे जाने के बाद वे बड़ी संख्या में शेन युआन पत्थर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बड़े भाई, जैसे ही चेन जियांग बैंगनी मोती को संघनित करने के लिए गुप्त कमरे में प्रवेश करने वाला था, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना। हुआंग जिनतियन उत्सुकता से बाहर कूद पड़ा और देखा कि वह एक बड़े आदमी को सहारा दे रहा था जिसका शरीर जख्मों से भरा था। ये ली क्यूई है, विला के अंदर मौजूद एक शिष्य ने कहा। बड़े भाई, हुआ लैंग के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और वह बहुत समय से हमारे साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन आंतरिक दरबार से हुआ लैंग की मदद करने के लिए, इसीलिए वह विला में नहीं आया। ये गंभीर है। चेन जियांग ने उत्सुकता से एक दिव्य गोली निकाली और उसे ली क्यू के मुंह में डाल दिया। फिर उसने एक जेड बोतल निकाली और उसके शरीर पर लगे घावों पर कुछ सफ़ेद तरल टपकाया। कमरे में प्रवेश करते ही ली क्यू बेहोश हो गया था। चेन जियांग की दिव्य गोली लेने के बाद वह जल्दी से जाग गया और उसके शरीर पर घाव काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। धीरे चलो, चेन जियांग ने ली क्यू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? हाँ, कबीले के बुजुर्ग के आंगन में उन्हें हुआ लैंग और हम मिल गए। चूंकि नेता पहाड़ पर नहीं था, इसलिए उन्होंने हम पर हमला किया और हुआ लैंग को पकड़ लिया। लीची ने गुस्से में कहा। बुजुर्गों के हॉल के ये कमीने वास्तव में हमें जाने से मना करते हैं। सौभाग्य से हमने पहले ही सभी बाहरी शिष्यों को एक पत्र भेज दिया है। अगर वे हमारी बात पर विश्वास करते हैं तो वे बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। हुआ लैंग को पकड़ लिया गया और उसे वापस एवरलास्टिंग माउंटेन पर ले जाया गया। चेन जियांग को इस समय सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया था। मुझे नहीं पता जिन्होंने ऐसा किया वे न तो बड़ों के दरबार के लोग थे, न ही वे आंतरिक दरबार के शिष्य थे। हम उन लोगों के समूह को नहीं पहचानते, लेकिन उनकी ताकत बहुत मजबूत है। लीची ने कहा। हम केवल इतना जानते हैं कि उन्हें बड़ों के हॉल द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा उनकी आपसे कुछ दुश्मनी है, बड़े भाई। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत समझ गया। मुझे पता है कि यह कौन है। ग्रेट हेवन स्कूल। ग्रेट हेवन स्कूल में अक्सर मुर्गियां और कुत्ते चुराने जैसे काम होते थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये निश्चित रूप से डैंग गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर्स हॉल के संरक्षण में था। दाई डोनगोंग के बेटे की मौत ग्रेट हेवन स्कूल से संबंधित थी। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वर्गीय कुंभ राशि ग्रेट हेवन स्कूल में नहीं होती, और अगर एल्डर का आंगन ग्रेट हेवन स्कूल को कोई कदम उठाने के लिए बुला सकता था तो इसका मतलब था कि वे गुप्त रूप से कुछ साजिश रच रहे थे। चेन जियांग को संदेह था कि एल्डर का आंगन और डैंग गॉड इंस्टीट्यूट ही वे थे जिन्होंने दाई डोनगोंग को मारने का आदेश दिया था। गुरुजी, आप यहाँ रुकें और यहाँ आए शिष्यों का स्वागत करें। मैं ग्रेट हेवन स्कूल की यात्रा करूंगा, चेन जियांग ने कहा। बड़े भाई, हम भी चलेंगे, उनमें से एक चिल्लाया और बाकी 20 लोग भी चिल्लाने लगे। वे हुआ लैंग को बचाने के लिए चेन जियांग के साथ ग्रेट हेवन स्कूल जाना चाहते थे। कोई ज़रूरत नहीं, तुम सब यहीं रहो। अभी मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि हुआ लैंग ग्रेट हेवन स्कूल में है, इसलिए मेरे लिए अकेले यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा। और आप लोगों को यहाँ भी काम करने हैं। अगर यहाँ अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं तो आपको लोगों को उनका स्वागत करना होगा और उन्हें यहाँ रहने के लिए मनाना होगा। हुआंग जिनटियन के यहाँ होने से चेन जियांग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी।
जब दाई डोंगोंग को 3 कमल दान मिले तो वह तुरंत अपनी बेटी के जहर का इलाज करने चला गया। एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि क्या होगा, इसलिए वह केवल खुद ही इसका ख्याल रख सकता था। डॉट 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 चेन जियांग उस शहर में आया जहां ग्रेट हेवन स्कूल था, और आने के बाद वह सीधे विला में गया जहां ग्रेट हेवन स्कूल था। इस समय ग्रेट हेवन स्कूल के बड़े दरवाजे के बाहर रोशनी और सजावट जल रही थी। दरवाजे के बाहर कुछ सुंदर युवक खड़े थे जो मुस्कुराते हुए अंदर आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे थे। बधाई हो, आज ग्रेट हेवन स्कूल और मेरे बीच गठबंधन का दिन है, और इसके अलावा यह 1 लाख साल के जश्न का दिन है। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आते हुए हंसा। हमारा समर्थन करने के लिए आने के लिए धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। दरवाजे के बाहर खड़ा एक आदमी माफी मांगते हुए मुस्कुराया। चेन जियांग को लगा कि उसने सही अनुमान लगाया है। हालांकि ग्रेट हेवन स्कूल और ग्रेट हेवन स्कूल एक गठबंधन में थे, लेकिन यह एवरलास्टिंग माउंटेन की सहायक शक्ति बनने के बराबर था, और भविष्य में एवरलास्टिंग माउंटेन को जुटाना अधिक सुविधाजनक होगा। चाहे कोई भी हो, अगर कोई सभ्य पोशाक पहने हुए है तो वह अंदर जा सकेगा। चेन जियांग ने खुद को बहुत ही कुलीन दिखाने के लिए अपना रूप बदला, फिर वह अंदर घुस गया। चेन जियांग के प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत दिव्य आत्मा के 100 से अधिक धागे छोड़े, हुआ लैंग के निशानों की खोज की। इस समय ग्रेट हेवन स्कूल में जोश और हंसी का माहौल था। मिल गया। चेन जियांग की दिव्य आत्मा के धागे ने हुआ लैंग की आभा का एक निशान महसूस किया, जो केंद्र में ग्रेट हेवन स्कूल के प्लाजा से काफी दूर स्थित था। ये ग्रेट हेवन स्कूल का क्षेत्र था, और ग्रेट हेवन स्कूल ने अभी अभी एवरलास्टिंग माउंटेन के साथ गठबंधन किया था, इसलिए आज यहाँ एवरलास्टिंग माउंटेन के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। इस तरह ग्रेट हेवन स्कूल को किसी के भी आने का डर नहीं था, और इसलिए उनका पहरा अपेक्षाकृत ढीला था। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कोई हंगामा करेगा और उन लोगों को सबक सिखाएगा जो सबक सिखाने आए थे। आखिरकार ग्रेट हेवन स्कूल की पिछली प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। चेन जियांग आसानी से पहाड़ के पीछे पहुंच गया। यहाँ एक तहखाना था। उसने हुआ लैंग का स्थान निर्धारित किया और फिर तुरंत वहां टेलीपोर्ट हो गया। हुआ लैंग 4 दीवारों वाले एक गुप्त कमरे में बंद था। छोटा और छोटा सब ऊपर था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरा जो पूरे दिन हंसता हंसता रहा था सूजा हुआ और बैंगनी था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बहुत चतुर थीं। जब उसने देखा कि चेन जियांग अचानक उसके सामने आ गया तो वह इतना चौंक गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। बड़े भाई, हुआ लैंग ने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग आएगा, जब वह केवल थोड़ी देर के लिए यहाँ बंद था। बच्चे, तुम बहुत उत्साही हो। चेन जियांग ने उसके सिर पर थपथपाया और हंसा। मेरी जिंदगी मुश्किल है, मैं नहीं मरूंगा। हुआ लैंग शरारती ढंग से हंसा। लगता है ली क्यू सफलतापूर्वक बच निकला। मुझे चिंता थी कि वह रास्ते में ही मर जाएगा। वह मरा नहीं, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। चेन जियांग ने हुआ लैंग के हाथों में मजबूत हरे रंग की चेन को देखा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये चेन बहुत शक्तिशाली है। क्या यह एक उच्च श्रेणी का दिव्य उपकरण है जिसे लीडर ने परिष्कृत किया है? उस समय लीडर ने डैंग गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर हॉल के लिए कई चीजों को परिष्कृत किया था। हुआ लैंग ने कहा, इसे खोलना आसान नहीं है। किसने कहा? चेन जियांग ने स्वर्गीय जादुई तलवार निकाली। उसने स्वर्गीय जादुई तलवार को खंजर जितना बड़ा बनाया और धीरे से काट दिया। ये रस्सी काटने जितना आसान था। बहुत शक्तिशाली। हुआ लैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। एक उच्च श्रेणी के दिव्य उपकरण को काटना सब्जियों को काटने जैसा है। बड़े भाई, आपकी टूटी हुई तलवार बहुत भयानक है। चेन जियांग ने कुछ औषधीय तरल और दिव्य गोलियां निकालीं, जिससे हुआ लैंग को उन्हें लेने का मौका मिला और वह सफल हो गया। उन्हें कैसे पता चला? चेन जियांग को लगा कि यह बहुत अजीब बात है। क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, एक आदमी है जो बाहरी संप्रदाय की परीक्षा से गुजरा है, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी है। जब तक वह किसी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को देखता है तो वह जिसे भी देखता है घुटने टेक देता है, और उसके घुटने टेकने की मुद्रा और तरीके प्रथम श्रेणी के हैं। इसलिए वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ये साथी ही था जिसने हमारे बारे में पता लगाया। हुआ लैंग ने कहा, लापरवाही के लिए ये सब हमारी गलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी वास्तव में कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को खुश कर देगा, इसलिए वह काफी कुछ जानता है। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2274। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2274। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हालांकि चेन जियांग को ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कभी कभी योजना के साथ चीजें अनिवार्य रूप से गलत हो जाती थीं। अभी उसके द्वारा गुप्त रूप से एवरलास्टिंग माउंटेन के आंतरिक शिष्यों को शामिल करने की कोशिश करने का मामला पहले ही डैंग गॉड इंस्टीट्यूट और बुजुर्गों द्वारा खोजा जा चुका था। बाइडू शीर्षक के लिए खोज जोड़ 800 टेल नेट। चेन जियांग को लगा कि इस बात की बहुत संभावना है कि अगला व्यक्ति फैंग कबीला होगा, क्योंकि फैंग कबीला भी उससे बहुत नफरत करता था।
अब जबकि एवरलास्टिंग माउंटेन ने ग्रेट हेवन स्कूल के साथ गठबंधन शुरू कर दिया था, अगर वे ग्रेट हेवन स्कूल को बहुत सारे लाभ दे सकते हैं तो अन्य शक्तियां भी खुश होंगी। अनंत पर्वत के साथ गठबंधन करने में कुछ भी अच्छा नहीं है। बेशक ये केवल अन्य शक्तियों के निम्न और निम्न शिष्यों के लिए है। जब तक आप अनंत पर्वत के साथ गठबंधन बनाते हैं तब तक वे लोग अनंत पर्वत के बाहरी शिष्यों के समान ही होंगे। कहा, अनंत पर्वत ने अन्य छोटी और मध्यम आकार की ताकतों के साथ गठबंधन किया, इससे उसे कोई खतरा नहीं था। शुक्र है कि उन्हें पता नहीं था कि नेता पहले से ही आपके साथ है। अगर उन्हें पता भी होता तो कुछ नहीं होता, वे नेता का कुछ नहीं कर सकते। हुआ लैंग ने कहा, तो क्या वे जानते हैं कि मेरे पास बड़ी संख्या में अस्थि स्तर डैन है? चेन जियांग ने पूछा, मुझे पता है और उन्हें पूरा यकीन है कि किंगक्सन आध्यात्मिक कमल खरीदने वाला व्यक्ति आप ही थे, बड़े भाई। कौन जानता है कि उन्हें अस्थि स्तर का डैन कहाँ से मिला जिसे बड़े भाई ने परिष्कृत किया था? ये तुलना के माध्यम से निर्धारित किया गया था। हुआ लैंग आंतरिक संप्रदाय के भीतर बहुत सारी खबरें सुन सकता था और वह कुछ अधिक गुप्त बातें भी सुन सकता था। आह लैंग, मैं तुम्हें अभी शहर से बाहर भेज दूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि वापस कैसे आना है ना? चेन जियांग ने कहा जब उसने देखा कि हुआ लैंग की चोटें ठीक हो रही हैं। बड़े भाई, क्या आप यहीं रहकर उनका सौभाग्य बर्बाद करते रहेंगे? हुआ लैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यहीं रहकर देखना चाहता हूँ। नहीं, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, अब वे पहले से ही जानते हैं कि मैं बड़ी संख्या में बोन लेवल डैन को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ, जो उनकी स्थिति और हितों को खतरे में डाल सकता है। वे निश्चित रूप से अगली बार मुझसे नफरत करेंगे। हुआ लैंग ने सिर हिलाया, उसकी शक्ति सीमित थी, अगर वे लड़ेंगे तो वह भाग भी नहीं पाएगा। अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने सावधानीपूर्वक एक स्थानिक सुरंग खोली और हुआ लैंग को ग्रेट हेवन स्कूल से दूर भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि हुआ लैंग पहले ही जा चुका है। इस समय वे दिल खोलकर जश्न मना रहे थे। चेन जियांग को लगा कि यह मज़ेदार है। ग्रेट हेवन स्कूल अब बहुत खुश था, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एवरलास्टिंग माउंटेन और एल्डर के आंगन ने नए गुलामों को खोजने के लिए ग्रेट हेवन स्कूल के साथ गठबंधन किया था। ग्रेट हेवन स्कूल के निचले स्तर के शिष्यों ने सोचा था कि एवरलास्टिंग माउंटेन पर चापलूसी करना एक अच्छी बात थी, इसलिए उन्होंने जश्न मनाने के लिए उसका अनुसरण किया था। इससे एकमात्र लाभ शायद अनंत पर्वत के उच्च अधिकारियों को होगा और उन्होंने लंबे समय तक अनंत पर्वत के लिए काम किया था, इसलिए अब वे केवल नाम मात्र के लिए ही अनंत पर्वत में शामिल हो सकते थे और एक ही समय में सभी शिष्यों को बेच सकते थे। जब चेन जियांग प्लाजा के बीच में स्थित प्लाजा में पहुंचे तो उन्होंने पहले ही किसी को ये कहते हुए सुना था कि वे कुछ दिन और रात तक जश्न मनाएंगे। यहाँ दावतों की संख्या बढ़ती जा रही थी और पूरा प्लाजा शराब की घनी सुगंध और खुशी की आवाज़ों से घिरा हुआ था। अचानक चौक के बीच में बैठे सभी लोग खड़े हो गए और टेबलों को हटाकर एक बहुत बड़ी जगह बना दी। एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उसने एक मजबूत कॉन्टेस्ट रिंग को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर कुछ और बूढ़े लोग आए, कई अरे डिस्क निकाली और एक अवरोध खड़ा कर दिया। एक बूढ़ा आदमी मंच पर आया और जोर से बोला, मैं एवरलास्टिंग माउंटेन का कबीले का मुखिया हूँ, मेरे पास कुछ काम है और मैं अभी तक लीडर के पास नहीं आया हूँ, इसलिए मैं एवरलास्टिंग माउंटेन और ग्रेट हेवन स्कूल के बीच गठबंधन बनाने का प्रभारी हूँ। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमने अपने मनोरंजन में एक और शो जोड़ने का फैसला किया। हमारा अनंत पर्वत और महान स्वर्ग विद्यालय प्रत्येक एक शिष्य का चयन करेगा। सबसे पहले महान स्वर्ग विद्यालय के शिष्य मंच की रक्षा करेंगे। महान स्वर्ग विद्यालय के शिष्यों को हराने के बाद मेरे अनंत पर्वत के शिष्यों के मंच पर आने का समय होगा और यदि मेरे अनंत पर्वत के शिष्यों को हराया जाता है तो वे शांगपिन अस्थि स्तर दान प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अगर वे जीत जाते तो वे जोंगपिन बोन लेवल डैन प्राप्त कर पाते और वे शांगपिन बोन लेवल डैन भी प्राप्त कर पाते। कई पुराने साथियों ने पहले ही मंच पर जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने सभी के चेहरों पर उत्साह देखा और हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि सभी लोग इसमें बहुत रुचि रखते हैं। बहुत सारे लोग इसमें भाग लेंगे और उन्हें यहां लाने की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। क्या ये ठीक रहेगा? आइए हम अपने शिष्यों को एक गुप्त बॉक्स पकड़ा दें और जब तक हम बॉक्स से काले मोती को पकड़ सकते हैं हम मंच पर जा सकेंगे और अपने बचाव करने वाले शिष्यों को चुनौती दे सकेंगे। चेन जियांग ने चारों ओर देखा और देखा कि वहां 100 शिष्य बक्से लेकर भीड़ के बीच चल रहे थे और कई लोग मोतियों को पकड़ने के लिए बक्सों में हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। जब चेन जियांग की बारी आई तो उसने आसानी से काला मोती देखा और उसे पकड़ लिया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि 100 मोतियों में से सिर्फ एक ही काला मोती था और वहां कई हजार लोग मौजूद थे जिन्होंने भाग लिया, लेकिन अंत में सिर्फ कुछ दर्जन लोगों को ही काला मोती मिला। हालांकि कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन वे समझते थे कि अगर कुछ हजार लोग बारी बारी से हथौड़े को चुनौती देने के लिए आगे आएं तो मंच पर मौजूद लोग निश्चित रूप से थककर मर जाएंगे। और अगर कई दर्जन लोग बारी बारी से चुनौती देने के लिए आगे आएं तो ये समझ में आता है।
जिन मित्रों को काला मोती मिला है कृपया पंजीकरण के लिए यहाँ लाइन में लगें। जब चेन जियांग ने बुजुर्ग की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। उसके जाने के कुछ समय बाद ही उसे किसी ने रोक लिया। वह एक भयंकर और बड़ा आदमी था। बेटे, अपने हाथ में जो काला मोती है मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख शेन युआन पत्थर दूंगा। जब बड़े खुरदरे हाथ ने चेन जियांग के कंधे पर दबाव डाला तो उसने वास्तव में चेन जियांग के कंधे को पकड़ लिया। हुम्फ! चेन जियांग ने नाक भान से कुर्री। उसने हेल जादुई हवा का इस्तेमाल किया और अपने कंधे से ठंडी क्यूई का एक झोंका लिया और उसे बड़े आकार के आदमी के हाथ में डाल दिया। जब वह चेन जियांग को श्राप देना चाहता था तो वह आवाज नहीं निकाल सका क्योंकि उसका पूरा शरीर हेल जादुई हवा से घुसपैठ कर रहा था, जिससे उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस हटे कट्टे आदमी के पास सिर्फ 70 दिव्य देवता थे। चेन जियांग की एक हथेली उसे मार सकती थी, फिर भी उसने चेन जियांग को धमकाने की हिम्मत की और चेन जियांग ने उसे एक दर्दनाक सबक भी सिखाया था। जब चेन जियांग पंजीकरण स्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि वह वहां आखिरी व्यक्ति था। उसने मन ही मन उस मोटे आदमी को कोसा। अगर उस मोटे आदमी ने उसे थोड़ी देर के लिए नहीं रोका होता तो वह निश्चित रूप से वहां नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा नाम क्या है? एक बूढ़े व्यक्ति ने चेन जियांग द्वारा दिए गए काले मोती को देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि यह असली है, उसने पूछा। क्यू तियान। चेन जियांग ने एक नकली नाम बनाया। ठीक है, आप क्रमशः 50वें और अंतिम स्थान पर हैं। युवा आदमी, आप बहुत होशियार नहीं हैं, अन्यथा आप लाइन से इतने पीछे नहीं होते। लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद जब वे अपने सभी शिष्यों की शक्ति समाप्त कर देंगे तो ऐसा होगा कि आपकी बारी है। बूढ़ा आदमी हंसा और उसने काला मोती चेन जियांग को वापस दे दिया। चेन जियांग ने अभी अभी पंजीकरण पूरा किया था और कोई पहले से ही ग्रेट हेवन स्कूल के शिष्यों को चुनौती दे रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति ने हुओ यांग नामक इस शिष्य का परिचय कराया था जो बर्फ और बिजली की दिव्य शक्ति के उपयोग में एक विशेषज्ञ था। वह महान स्वर्ग विद्यालय का सबसे युवा और सबसे उत्कृष्ट शिष्य था और काफी सुंदर था। बूढ़े व्यक्ति ने सभी को यह भी बताया था कि हुओ यांग के पास 90% दिव्य देवता हैं, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके पास कितना है। 93 दिव्य देवता, 4 हड्डियां। इस तरह की ताकत मेरे सामने 50 से ज्यादा लोगों के सामने तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है। चेन जियांग ने सोचा और उसी समय युए से कहा। उसके पास दाव हॉट आई थी, इसलिए अगर वह अपने दिमाग को ध्यान से देखने पर केंद्रित करता तो वह दूसरे लोगों के शरीर की हड्डियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन दिव्य सैंसी के दिव्य देवता को उसकी आंखों में हड्डियों का उपयोग करके देखा जा सकता था। और निश्चित रूप से ऊपर जाने वाले पहले व्यक्ति के पास केवल 80% दिव्य देवता बचा था। हुओ यांग की एक ही हथेली से उसे उड़ा दिया गया और उड़ते समय उसने खून की उल्टी की। हुओ यांग के हमले हल्के नहीं थे। एवरलास्टिंग माउंटेन के बुजुर्गों ने पहले ही कहा था कि लड़ाई के दौरान उनमें से किसी एक के गंभीर रूप से घायल होने या यहाँ तक कि मारे जाने की भी बहुत संभावना है। ये देखकर कि जमीन पर लोग मर रहे थे और लाइन में 50 से ज्यादा लोग थे, उनमें से 30 से ज्यादा लोग तुरंत लाइन से हट गए। उन्हें लगा कि आज लड़ रहे लोग दया दिखाएंगे और वे खुद अपनी किस्मत से मुकाबला कर सकेंगे, लेकिन कौन जानता था कि इसे उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास अपनी जान की बाजी लगाने का मौका भी नहीं है, इसलिए वे सब जानबूझकर पीछे हट गए। जो लोग कतार में लगे रहे उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। भले ही वे उसे हरा ना पाएं, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं लगेगी। दूसरा चैलेंजर स्टेज पर आया। वह एक बूढ़ा आदमी था और शुरू होने के बाद उसने एक भयंकर ज्वाला छोड़ी जिसने पूरे कॉन्टेस्ट रिंग को अपनी चपेट में ले लिया और वह भी आग के समुद्र में गायब हो गया। उसके पास कुछ कौशल है, वास्तव में खुद को आग में विलय करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि वह अंतरिक्ष हवा का उपयोग कर रहा है। मैं बस अपने शरीर को अंतरिक्ष हवा में विलय करना चाहता हूं और हवा के साथ चलना चाहता हूं। चेन जियांग ने कहा। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आग का उपयोग करने के कई तरीकों का अध्ययन किया है। ऐसा लगता है कि वह काफी दुर्जय है, युए ने कहा। हुओ यांग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी दोनों मुट्ठियां जमीन पर मारी, जिससे जमीन हिलने लगी। जब उसकी मुट्ठियां मंच को छूती तो ठंडी क्यूई का एक विस्फोट और साथ में उन्मत्त शक्ति का एक विस्फोट बाहर निकलता, पलक झपकते ही पूरे मंच को घेर लेता। लपटें अचानक बुझ जाती। बूढ़े व्यक्ति के पास जो लपटों में विलीन हो गया था उसके पास प्रकट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जिस क्षण वह प्रकट हुआ वह बर्फ से सील हो गया। उसके बाद हुओ यांग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बर्फ में बंद बूढ़े आदमी को अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। तुरंत गड़गड़ाहट हुई और उसकी मुट्ठी अंधेरे में एक खूनी बिजली की तरह थी जो सीधे उस बूढ़े आदमी को भेदती हुई बर्फ के टुकड़े में जम गई थी। बूम! बर्फ का टुकड़ा तुरंत बर्फ में बदल गया। बूढ़ा आदमी भी बर्फ में बदल गया और बिखर गया। गर्म सूरज की किरणों के नीचे बर्फ जल्दी से पिघल गई। सभी ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। ये व्यक्ति उन्हें बधाई देने आया था, लेकिन वास्तव में उसने उन्हें एक ही मुक्का मारकर मार डाला। इसके अलावा आज एवरलास्टिंग माउंटेन और ग्रेट हेवन स्कूल दोनों के लिए एक खुशी का अवसर था।
ये ग्रेट हेवन स्कूल है जो दूसरों को ये बता रहा है कि वे उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चेन जियांग ने मन ही मन उपहास किया। ये देखकर कि ग्रेट हेवन स्कूल बिल्कुल भी दयालु नहीं था, 10 से अधिक लोग चले गए और चेन जियांग के सामने 10 से भी कम लोग थे। इन लोगों की नज़र में जो लोग अभी भी कतार में लगने और ऊपर जाने की हिम्मत कर रहे थे वे सभी आत्मघाती थे। बूम! तभी जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक बूढ़ा आदमी मंच से नीचे गिर गया। बूढ़े आदमी को ज्यादा चोट नहीं आई और जब वह नीचे गिरा तो वह स्थिर खड़ा रहा और उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली। जो लोग पीछे रहने की हिम्मत रखते थे निश्चित रूप से सभी में कुछ क्षमता थी। हालांकि वे जीत नहीं सकते थे, वे अभी तक मरे नहीं थे और सबसे मजबूत ने वास्तव में हो यान के साथ 10 से अधिक चालें खेलीं, जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। कुछ ही देर बाद चेन जियांग के सामने कोई नहीं था, जिसका मतलब था कि मंच पर जाने की बारी अब उसकी थी। हर कोई, अगर आप सभी महान स्वर्ग विद्यालय में शामिल हो गए तो आप भी हमारे मंच पर शिष्यों की तरह मजबूत बन जाएंगे। और महान स्वर्ग विद्यालय में एक मार्ग है जो आंतरिक संप्रदाय परीक्षा की ओर ले जा सकता है। अनंत पर्वत से बुजुर्ग अचानक चिल्लाया, आप सभी को पता होना चाहिए, जो शिष्य मेरे अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करते हैं उन्हें हमारे द्वारा थोड़े समय में इतना शक्तिशाली बनने के लिए तैयार किया जाएगा। हु यांग नाम का ये शिष्य ऐसा ही है, वह पहले 60 दिव्य देवताओं के साथ एक विशेष देव जानवर को भी नहीं मार सकता था। चेन जियांग ने अपने दिल में बुजुर्ग की बेशर्मी को कोसा। वास्तव में लोगों को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए धोखा देने के लिए ऐसे शब्द कहे। हमारे अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा बहुत क्रूर है। सभी को बहुत सारी अफवाहें सुननी चाहिए थीं, लेकिन प्रतिस्पर्धा कहाँ नहीं थी। प्रतिस्पर्धा के बिना वह कैसे मजबूत हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आलस्य से खाने से कोई मजबूत हो सकता है? आंतरिक संप्रदाय में हारने वाले लोग स्वर्ग और पृथ्वी से नाराज हैं, इसलिए वे अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय में खराब पर्यावरण के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। कृपया उनकी बात न सुनें, बुजुर्ग ने जोर से कहा। चेन जियांग को यह बेहद हास्यास्पद लगा, क्योंकि अनंत पर्वत के आंतरिक शिष्य खाने और मजबूत बनने के लिए आलसी थे और जारी रखने के लिए वे अधिक लोगों को आंतरिक संप्रदाय में लुभाते रहे और उनके गुलाम बनते रहे। यह आदमी अभी भी बकवास कर रहा है। अब मेरी बारी है, कमीने। चेन जियांग को अभी तक मंच पर नहीं बुलाया गया था क्योंकि एवरलास्टिंग माउंटेन के बुजुर्ग हो यांग की भयानक ताकत के बारे में शेखी बघारने का अवसर ले रहे थे। बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि हो यांग ने केवल 3 वर्षों तक एवरलास्टिंग माउंटेन के आंतरिक संप्रदाय में साधना की थी। चेन जियांग ने भीड़ की ओर देखा और पाया कि उनमें से कई लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बुजुर्ग के शब्दों से धोखा खा गए थे। जब बड़े ने समझाना समाप्त कर दिया तो वह मंच से चला गया और जब वह चेन जियांग के पास से गुजरा तो वह हंसा। मुझे बहुत खेद है, मुझे लगा कि तुम छोड़ने की योजना बना रहे हो। तुम बहुत युवा दिखते हो और तुम में वास्तव में हिम्मत है। यदि तुम कुछ वर्षों के लिए अध्ययन करने के लिए अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गए होते तो तुम निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। इससे पहले चेन जियांग के सामने वाले सभी बुजुर्ग थे, इसलिए सभी ने सोचा कि चेन जियांग, ये युवक, निश्चित रूप से उन बूढ़ों की तरह मजबूत नहीं होगा। लेकिन अब उसने वास्तव में दौड़ने की हिम्मत की और उसे लगा कि वह सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वह मंच पर चला गया। हु यांग अधीर लग रहा था। उसने देखा कि चेन जियांग ने खुद को ज्यादा आंक लिया था और दौड़कर आया था और कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन में आखिरी बार है जब तुम्हारे पास हिम्मत है। मैं शुरू से ही तुमसे लड़ने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करने जा रहा हूँ। वह आखिरी व्यक्ति था। इसके अलावा वह बहुत कमजोर दिख रहा था, फिर भी उसने भागने की हिम्मत की। इस तरह का व्यक्ति जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता था, हो यांग को घृणा करता था। चेन जियांग हंसा, मैं बहुत डर गया हूँ। तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे लगभग मौत के डर से डरा दिया है। यदि तुमने और भी डरावने शब्द कहे तो मैं इतना डर सकता हूँ कि मैं खून की उल्टी कर दूंगा और उड़ जाऊंगा। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग वास्तव में ऐसे भड़काऊ शब्द कहने की हिम्मत करेगा। जब उन्होंने हो यांग के अचानक गुस्से को देखा तो सभी ने देखा कि चेन जियांग के साथ क्या हुआ। चेन जियांग के शब्दों से वह क्रोधित हो गया। थंडर गॉड की शक्ति में प्रशिक्षित लोग शुरू में बेहद चिड़चिड़े थे और दूसरों के कुछ शब्दों से आसानी से क्रोधित हो जाते थे। यह आदमी चिंतित है कि वह बहुत जल्दी मर जाएगा। यही वजह है कि उसने हो यांग को नाराज कर दिया और हो यांग को उसे धीरे धीरे मौत के घाट उतारने की अनुमति दी। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, क्या ये व्यक्ति पागल है? नहीं, हो यांग अब बहुत गुस्से में है, उसे तुरंत ही संभाल लिया जाना चाहिए था। ये सच नहीं हो सकता है। हालांकि हो यांग घमंडी है, अगर वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खुद को नियंत्रित करने में सक्षम है तो वह निश्चित रूप से उसे मौत के घाट उतार देगा। सबको लगा कि चेन जियांग निश्चित रूप से मरने वाला है, लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो ऐसा नहीं सोचता था, और वह व्यक्ति वह तगड़ा आदमी था जिसने पहले चेन जियांग को रोका था। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। वह बस यह नहीं जानता था कि चेन जियांग ने उसके साथ ऐसा क्या किया है कि उसकी ऐसी हालत हो गई है।
शुरू करो, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसकी आवाज़ प्रत्याशा से भरी थी। वह देखना चाहता था कि चेन जियांग की मृत्यु कैसे हुई। बेकार कीड़े, भाड़ में जाओ। हु यांग ने अपने क्रोध और उन्मत्त थंडर शक्ति को वापस रोक लिया और शुरू होने के बाद ये चेन जियांग के सिर की ओर बिजली की तरह मुक्का मारा। तुम बेकार कीड़े हो। चेन जियांग वास्तव में हंसे, उन्होंने भी मुक्का मारा। उनकी गति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि अच्छी दृष्टि वाले लोग भी देख सकते थे कि चेन जियांग का मुक्का वास्तव में हुओ यांग की तुलना में तेज था। हालांकि चेन जियांग की मुट्ठी में किसी भी तरह की भयावह शक्ति नहीं थी और यह केवल एक साधारण मुक्का लग रहा था। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि चेन जियांग की मुट्ठी वास्तव में हुओ यांग की हिंसक बिजली की मुट्ठी पर वार कर रही थी। दोनों मुट्ठियां टकराईं, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा सभी ने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि यह गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट होगी और फिर चेन जियांग की बांह को बिजली की भयानक शक्ति से फाड़ दिया जाएगा। हालांकि अब जो हुआ वह सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था और वे इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। दो मुट्ठियों के टकराने के बाद अप्रत्याशित रूप से शांति थी, मानो दो मुट्ठियां बिना किसी शक्ति के उतार चढ़ाव के हल्के से एक दूसरे से टकरा गई हों। हालांकि हु यांग को बहुत पसीना आ रहा था और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि चेन जियांग की मुट्ठी के संपर्क में आने के बाद उसकी शक्तिशाली वज्र देवता शक्तियां बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं, जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब जाता है। इसके अलावा चेन जियांग की मुट्ठी में भी एक अजीब शक्ति उभरी जो उसकी बाह में भर गई। हु यांग सदमे में चिल्लाया और कुछ कदम पीछे हटते हुए अपने हाथ को छुआ, क्योंकि उसके हाथ में अभी खुजली हो रही थी। मेरी हड्डियां, तुम्हारी हड्डियां कहाँ हैं? हु यांग को बहुत झटका लगा। उसकी बाह की सारी हड्डियां गायब हो गई थीं और हड्डियां हड्डियों के भीतर छिपी हुई थीं। अभी अभी चेन जियांग ने हड्डी पिघलाने वाली जादुई हथेली का उपयोग किया था, इसलिए बाई युयु द्वारा उसे दी गई शैतानी कलाएं अभी भी बेहद शक्तिशाली थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो यांग का हाथ अपंग हो गया था, लेकिन जिन हड्डियों को उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था वे गायब हो गई थीं और यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। बगल में बैठे कुछ बुजुर्गों ने पहले ही देख लिया था कि चेन जियांग की ताकत असाधारण थी और उसके द्वारा पहले कहे गए उत्तेजक शब्दों को याद करते हुए वे जानते थे कि चेन जियांग जानबूझकर परेशानी पैदा करने आया था। हु यांग को डराकर कुत्ता बनाने के लिए बस एक ही चाल काफी थी, जिससे हर कोई अचंभित रह गया और सभी बुजुर्गों को पता चल गया कि हु यांग और उनके बीच ताकत में अंतर था। जैसे ही बुजुर्गों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, चेन जियांग उछल पड़ा, उसकी हथेलियां बिजली और आग से भर गईं। उन्मत्त थंडर शक्ति हु यांग की हथेली के प्रहार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। चेन जियांग की हथेली एक हथेली में बदल गई जो बिजली के संघनित बोल्ट की तरह थी, जो भयंकर रूप से नीचे गिर रही थी और हु यांग को घेर रही थी। हु यांग चिल्लाया। मंच पर यह दृश्य देख रहे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं, क्योंकि हु यांग का शरीर वास्तव में हिंसक थंडर शक्ति द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया गया था। बूम! चेन जियांग ने अपनी आस्तीनें लहराईं, जिससे आग की लपटों से भरी एक भयंकर आंधी निकली जो हु यांग के फटे शरीर की ओर बढ़ी और टूटे हुए टुकड़ों को जलाकर राख कर दिया। हु यांग मर चुका है। हु यांग द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को लगा कि यह प्रतिशोध थोड़ा जल्दी आ गया और उनके दिलों में खुशी थी। कम से कम वे अभी भी जीवित थे, लेकिन हु यांग पहले ही मर चुका था। मैंने पहले ही हु यांग को हरा दिया है। मेरा झोंगपिन बोन लेवल डैन कहाँ है? चेन जियांग एक बुजुर्ग की ओर मुस्कुराया। सब लोग तुरंत दिल से खुश हो गए। ये तो बहुत बड़ा मजाक था। मूलतः एवरलास्टिंग माउंटेन और ग्रेट हेवन स्कूल ने मिलकर इस युद्ध क्षेत्र कार्यक्रम का निर्माण किया था और इसका उद्देश्य ग्रेट हेवन स्कूल और एवरलास्टिंग माउंटेन को अपनी शक्ति दिखाने का मौका देना था। चेन जियांग अब जो कर रहा था वह एवरलास्टिंग माउंटेन और ग्रेट हेवन स्कूल के चेहरे पर बेशर्मी से थप्पड़ मारना था। वहां बहुत से लोग मौजूद थे जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर दुष्ट साधक थे, लेकिन वहां दूसरी ताकतों के प्रतिनिधि भी थे। अगर ग्रेट हेवन स्कूल और एवरलास्टिंग माउंटेन ने चेन जियांग को बोन लेवल डैन नहीं दिया तो यह उनका वादा तोड़ना होगा। यह एक ऐसा मामला था जो उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा, और भले ही वे बिल्कुल अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने चेन जियांग को झोंगपिन बोन लेवल डैन दिया। अब मैं उस अनंत पर्वत शिष्य को चुनौती दे सकता हूं, है ना? झोंगपिन हड्डी स्तर दान मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, मैं यहाँ शांगपिन हड्डी स्तर दान के लिए हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप इसे किसी भी तरह से देखें, आपको लगेगा कि वह यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था, शांगपिन बोन लेवल डैन के लिए नहीं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पहले आराम करना चाहिए। हमने पहले ही किसी को उस शिष्य को सूचित करने के लिए भेज दिया है। वह बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा। उसका चेहरा उदास था, उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी, जो बहुत भयानक लग रही थी। हर कोई देख सकता था कि वह गुस्से में था, लेकिन चेहरे की वजह से वह चेन जियांग को हथेली से मारने में असमर्थ था। चेन जियांग को वास्तव में उम्मीद थी कि वह उस पर हमला करेगा ताकि वह उसे उचित रूप से मार सके। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? चेन जियांग लड़ाई के मंच पर बैठा हुआ अधीर महसूस कर रहा था।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सबसे मजबूत शिष्य अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है और केवल हमारे अनंत पर्वत का नंबर 1 उत्तराधिकारी शिष्य ही आपसे लड़ने के लिए उपयुक्त है। शांत हो जाओ, तुम्हारे जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ा आदमी भयावह रूप से मुस्कुराया। अनंत पर्वत में नंबर 1 सच्चा शिष्य। कोई भी बता सकता था कि यह बहुत शक्तिशाली था। इस आदमी का अंत हो गया। पहला उत्तराधिकारी शिष्य 100 देवताओं के स्तर का आदमी है। उसके पास काफ़ी हड्डियां हैं। जरूरी नहीं अभी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है कि वह 100 देवताओं के स्तर का भी हो। इसकी उतियान साथी की पृष्ठभूमि क्या है? अनंत पर्वत वान प्राचीन स्वर्गीय सितारा में सबसे मजबूत शक्ति है। वह निश्चित रूप से इसके बारे में जानता है, लेकिन इसे भड़काने के लिए क्या ये हो सकता है कि अन्य स्वर्गीय सितारा संप्रदाय इसे बर्बाद करने के लिए यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। हर कोई अनुमान लगाने लगा। चेन जियांग मंच पर बैठा था और उसने महसूस किया कि मंच के चारों ओर 10 से अधिक बुजुर्ग थे जो डर रहे थे कि वह भाग जाएगा। उसने अनुमान लगाया कि अनंत पर्वत चाहता था कि नंबर 1 सच्चा शिष्य उसे मार डाले, अपनी इज्जत बचाए और साथ ही अपना गुस्सा भी निकाले। ऊब चुके चेन जियांग ने जोंगपिन बोन लेवल डैन निकाला जो उसे इनाम में मिला था। उसने नाक सिकुड़ी और भौहें सिकुड़ी। क्या इस जोंगपिन बोन लेवल डैन की गुणवत्ता बहुत खराब नहीं है? जैसे ही उसने बात की, चेन जियांग ने दिव्य गोली बाहर फेंक दी। मुझे इस तरह का कचरा नहीं चाहिए। जो कोई भी इसे चाहेगा वह इसे ले लेगा। एक प्रतिष्ठित एवरलास्टिंग माउंटेन को गोली शोधन के मामले में सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता है। उसने वास्तव में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के कचरे का इस्तेमाल किया। जोंगपिन बोन लेवल डैन किसी भी समय खो सकता था, भले ही वह कम गुणवत्ता का था, फिर भी ये बहुत महंगा था। जोंगपिन बोन लेवल डैन जो कि एवरलास्टिंग माउंटेन के बुजुर्ग ने चेन जियांग को दिया था, वास्तव में निम्न गुणवत्ता का था। चेन जियांग को बोन लेवल डैन फेंकते देख सभी ने मन ही मन उसे कोसा। चेन जियांग ने जो बोन लेवल डैन फेंका था उसे एक बड़े आकार के आदमी ने पकड़ लिया। उसने सिर हिलाया। गुणवत्ता वास्तव में अच्छी नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हम किस तरह के बोन लेवल डैन को पुरस्कृत करेंगे, है न? वह एक बहुत ही क्षमतावान शिष्य था और चेन जियांग द्वारा उसे ऐसे ही मारा जा सकता था। ये ग्रेट हेवन स्कूल और एल्डर दोनों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। ये सही है, आपने यह नहीं बताया कि आप क्या गुणवत्ता देना चाहते थे, इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते थे। मुझे बस बहुत आश्चर्य हुआ कि आपके अनंत पर्वत के कीमिया देवता वास्तव में इतनी कम गुणवत्ता वाली हड्डी स्तर के डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। चेन जियांग हंसे। यह आपके अनंत पर्वत के प्रचार से थोड़ा अलग है। अभी अभी ये कबीले का बुजुर्ग इस बात पर डींग मार रहा था कि अनंत पर्वत कितना प्रभावशाली है, लेकिन अब जब चेन जियांग उन्हें बेनकाब करने जा रहा था तो वह सभी को दिखाने जा रहा था कि अनंत पर्वत किस प्रकार की शक्ति थी। बुजुर्ग ने अब चेन जियांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में गुस्से को सहते हुए अनंत पर्वत के पहले सच्चे शिष्य के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी दूर से उड़कर आया और मंच के पास ठीक अनंत पर्वतीय बुजुर्ग के पास उतरा। ये ग्रेट हेवन स्कूल का नेता है, मिंग गुआंग। चेन जियांग ने फैंग वू को पहले भी ग्रेट हेवन स्कूल के बारे में बात करते सुना था, इसलिए उसने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। क्या ये तुम ही थे जिन्होंने हुओ यांग को मारा था? मिंग गुआंग की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी और उसने धीमी आवाज में पूछा। हुओ यांग उनके महान स्वर्ग विद्यालय का एक युवा और योग्य शिष्य था। यहाँ तक कि मृत्यु जैन भी उससे कमज़ोर था, लेकिन अब उसे वास्तव में किसी ने मार डाला था। ये सही है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ शांत थी, जैसे कि हुओ यांग को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसने मिंग गुआंग को और भी क्रोधित कर दिया। वह चेन जियांग की देखभाल करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह स्थिति के बारे में स्पष्ट था और हुओ यांग ने पहले भी लोगों को मार डाला था। यदि हुओ यांग ने पहले हत्या नहीं की होती तो चेन जियांग नर्म होता और ग्रेट हेवन स्कूल और एवरलास्टिंग माउंटेन जो इस प्रतियोगिता के आयोजन के प्रभारी थे, उन्हें लगा कि हुओ यांग बहुत मजबूत है, इसलिए उन्होंने कोई नियम नहीं बनाए। दूसरे पक्ष को मारने में सक्षम होना बस वही काटना था जो उन्होंने काटा था। उनमें से कई बड़ी शक्तियों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि थे, इसलिए यदि मिंग गुआंग दौड़कर चेन जियांग पर हमला करता तो वे निश्चित रूप से उस पर हंसते। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एवरलास्टिंग माउंटेन का नंबर 1 सच्चा शिष्य नहीं आता है तो मुझे उसके साथ मुकाबला करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह हर कोई देख सकता है कि वह कितना मजबूत है। अगर मैं जीत गया तो मुझे बस एक जोंगपिन हड्डी स्तर डैन दे दो। अगर वह ग्रेट हेवन स्कूल को हरा सकता था तो उसे केवल एक जोंगपिन बोन लेवल डैन की जरूरत थी। यह मिंग गुआंग को नीचा दिखाने के बराबर था, जिससे मिंग गुआंग को बहुत गुस्सा आया। वह वास्तव में वहां ऊपर जाना चाहता था। उज्ज्वल प्रकाश, रुको! अनंत पर्वत के कबीले के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, ऊपर मत जाओ। हमारे अनंत पर्वत का नंबर 1 सच्चा शिष्य उसका ख्याल रख सकता है। यदि आप ऊपर जाकर उसे हरा देते हैं तो हमारे अनंत पर्वत के सच्चे शिष्य कैसा प्रदर्शन करेंगे? ठीक है। मिंग गुआंग ने खुद को शांत किया और सोचा।
वह एक प्रतिष्ठित नेता था, अगर वह यहाँ कदम रखता है तो यह निश्चित रूप से उसकी स्थिति को कम कर देगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लीडर एवरलास्टिंग माउंटेन के सच्चे शिष्यों से कमज़ोर है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं एवरलास्टिंग माउंटेन के उत्तराधिकारी शिष्य को हरा देता हूँ तो क्या मैं लीडर को चुनौती दे सकता हूँ? तुम जीत नहीं पाओगे। हमारे अनंत पर्वत का पहला उत्तराधिकारी शिष्य सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मरने से पहले अच्छे दिनों को याद करना चाहिए। तुम बहुत जल्द मर जाओगे। चेन जियांग का लक्ष्य यहाँ दुनिया को उलटपुलट कर देना था और उसके साथ गठबंधन करने वाले अनंत पर्वत के मामले को नष्ट करना था, इसलिए जितना अधिक वह ऐसा कर सकेगा यह उतना ही बड़ा हो जाएगा। तुम्हें अपने उत्तराधिकारी शिष्यों से कहना चाहिए था कि वे यहाँ न आएं। जब से वे यहाँ आए हैं उनके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। चेन जियांग हंसा, एक सदाबहार पर्वत के उत्तराधिकारी शिष्य को मारने के लिए केवल एक शांगपिन हड्डी स्तर डैन की जरूरत होती है। ये भी काफी लाभदायक है। अगर सदाबहार पर्वत के उत्तराधिकारी शिष्यों में से हर एक को मार दिया जाए तो जो कुछ भी बचेगा वह भी हड्डी स्तर डैन ही होगा। मरने से पहले अगर मैं कुछ और शब्द कहूंगा जो मौत को आमंत्रित करेंगे तो यह मेरी मौत को और भी बदतर बना देगा। बुजुर्ग ने चेन जियांग को ठंडी निगाह से देखा, लेकिन चेन जियांग मुस्कुरा रहा था, उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। इस समय हर कोई मंच से दूरी बनाए हुए था। उन्हें चिंता थी कि वे उस बड़ी लड़ाई से प्रभावित होंगे जो शुरू होने वाली थी, और चेन जियांग द्वारा हो यांग को मारने का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में स्पष्ट रूप से घूम रहा था। हर कोई देख सकता था कि चेन जियांग बहुत मजबूत था और उसने उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। चेन जियांग को अनंत पर्वत की काफ़ी अच्छी समझ थी। अभी अनंत पर्वत में कोई नेता नहीं है, वे पहले से ही उसके द्वारा खोदे गए हैं, और हालांकि डैन भगवान संस्थान और बुजुर्गों के कबीले के शीर्ष पर विशेषज्ञ हैं, नेता के बिना उनकी ताकत अभी भी स्टारलॉ दिव्य क्षेत्र की महाशक्तियों के बीच सबसे नीचे है। वह यहाँ है, किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। पलक झपकते ही यह सुनहरी रोशनी मंच पर उतरी और एक सुनहरी रोशनी के साथ फट गई। सफ़ेद लबादा पहने एक सुंदर आदमी मंच पर प्रकट हुआ। चेन जियांग ने तुरंत दूसरे पक्ष की हड्डियों को देखने के लिए दाव हॉटाई का इस्तेमाल किया। 100 देवताओं का स्तर और 6 हड्डियां शिखर के बहुत करीब थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अनंत पर्वत का नंबर 1 सच्चा शिष्य कहा जाता था। हालांकि चेन जियांग को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। उसके पास 14 हड्डियां थीं और 6 लोगों की शक्ति जो उसने 6 लोगों के जादुई कुंफू से प्राप्त की थी, उसे जोड़कर वह अन्य लोगों की दिव्य शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये सदाबहार पर्वत का प्रसिद्ध स्वर्णिम प्रकाश देवता राजा है, वह वास्तव में शक्तिशाली है। मुझे ये भी नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आया, और वह जो स्वर्णिम प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था वह बहुत गर्म था। जब मैं इस तरह के स्वर्णिम प्रकाश से प्रभावित हुआ तो दिव्य इंद्रिय सागर बहुत अस्थिर हो गया। स्वर्ण दिव्य प्रकाश उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक है। ऐसा कहा जाता है कि वह जिस स्वर्ण दिव्य लॉ का उपयोग करता है वह और भी अधिक भयानक है, क्योंकि वह डैनगॉड इंस्टीट्यूट का एक शिष्य है जो गोलियां बना सकता है और लड़ सकता है। वह स्वयं एक गोली देवता है और उसके पास एक शक्तिशाली शरीर है। इस अनंत पर्वत का नंबर 1 आंतरिक शिष्य वास्तव में अपने नाम के अनुरूप रहता है। चेन जियांग ने भीड़ की चर्चा सुनी और अनंत पर्वत में तथाकथित नंबर 1 सच्चे शिष्य को समझा। उसका नाम जिन जियोंगयाओ था। उनके पिता एक बुजुर्ग थे जो दान भगवान संस्थान में मजबूत थे, इस प्रकार वह छोटी उम्र से ही गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। ऐसा कहा जाता है कि उसका एक और नाम है दुष्ट स्वर की गोली भगवान। उसने खुद को कीमिया की एक बहुत ही बुरी कला सिखाई है, जिसमें जीवित लोगों को सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह कभी कभी बहुत से लोगों के दिलों का इस्तेमाल करेगा। यह एक लड़के और लड़की के शुद्ध दिलों के लिए विशेष रूप से सच था। उन्हें उनका उपयोग करना बहुत पसंद था। डैनगॉड इंस्टीट्यूट में ऐसे लोगों का एक समूह है जो इस तरह की सामग्री एकत्र करने के प्रभारी हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या यह उसके लिए बहुत क्रूर नहीं है कि वह इस पद्धति का उपयोग करे? स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे के नियमों के बारे में क्या? उसके खिलाफ ये नियम बेकार हैं। आखिरकार कोई नहीं बता सकता कि ये दिल कहाँ से आए। स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में इतने सारे सितारे हैं कि कोई भी आसानी से सितारों का ढेर ढूंढ सकता है। अगर उन कमज़ोर मनुष्यों को मार दिया जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेन जियांग ने किसी को फिर से इस मामले पर चर्चा करते हुए सुना। उसने वास्तव में इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अब कई लोग फुसफुसाते हुए इसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एवरलास्टिंग माउंटेन के पास के अधिकांश लोग इस मामले के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद कई लोगों को जिन जियोंगयाओ के बारे में बहुत बुरी धारणा हो गई। जियोंगयाओ, उसे मार डालो। उसकी लाश को नष्ट करना तुम्हारा काम है, बुजुर्ग ने कहा। जब जिन जियोंगयाओ ने चेन जियांग को देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो, जिससे उसे पता चल सके कि चेन जियांग का शरीर बेहद मजबूत है। तुम कीमियागर बनने के लायक नहीं हो, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे तुम योग्य हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो।
इसके अलावा तुम पहले से ही एक मृत व्यक्ति हो। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक सामग्री के रूप में मेरे द्वारा उपयोग किया जाना एक आशीर्वाद है जिसे तुम 8 जन्मों में भी विकसित नहीं कर पाओगे। मेरे हाथों मरना तुम्हारा भाग्य माना जा सकता है। जिन शियोंग्याओ ने ठंडी हंसी में कहा, तुम्हारा भौतिक शरीर बुरा नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हो यान को आसानी से मार सकते हो। अनंत पर्वत के कबीले के बुजुर्ग ने अचानक चिल्लाकर कहा, शुरू करो। चेन जियांग मूल रूप से कुछ शब्द कहने की योजना बना रहा था, लेकिन जिन शियोंग्याओ पहले ही एक सुनहरी रोशनी में बदल गया था और उड़ गया था। दूर से उसका शरीर एक सुनहरी तलवार की तरह लग रहा था, जो चेन जियांग के गले की ओर भयंकर रूप से वार कर रहा था। हुम्फ! चेन जियांग ने उनसे परहेज नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियों से उन्हें दबाया। उसकी इन 2 उंगलियों में भयानक गर्मी थी। जिन शियोंग्याओ को आग की लपटों के बारे में बहुत स्पष्ट था, इस समय उसने अचानक गुस्से को आगे से आते हुए महसूस किया। वह चेन जियांग के करीब पहुंचने वाला था, लेकिन वह समय रहते रुक गया और एक झटके में वह लड़ाई के मैदान के किनारे पहुंच गया। वह चौंक गया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर उसे 2 उंगलियों से छेड़ा गया तो क्या होगा। आग की लपटों के डर के बारे में जिन शियोंग्याओ इसे बिल्कुल भी छिपा नहीं सका। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था, जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने केवल चेन जियांग को बिना कुछ किए अपनी उंगली पर 2 बार वार करते देखा, जिससे जिन शियोंग्याओ इतना डर गया कि उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि सदाबहार पर्वत के बुजुर्गों और नेताओं को भी इसे समझना मुश्किल हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से किसी ने भी यह महसूस नहीं किया था कि चेन जियांग की उंगलियों की लपटें कितनी भयानक थीं। केवल जिन शियोंग्याओ ही स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लपटों द्वारा छोड़े गए दबाव के कारण उसके शरीर में लपटें कांप रही थीं, मानो वह लपटों के भीतर सम्राट को देख रहा हो। तुमने ऐसी ज्वाला कैसे पैदा की? जिन जियोंग्याओ ने दूरी पर निश्चल चेन जियांग को देखा और जोर से दहाड़ा। ये डर सिर्फ उसे ही पता था। ये डर उसकी आत्मा में मौजूद डर से आता था। जब जिन शियोंग्याओ ने चेन जियांग को वहां स्तब्ध खड़ा देखा तो उसे अपने दिल में अजीब सा महसूस हुआ। जिस तरह की ज्वाला ने उसकी आत्मा को कांप दिया था, वह अचानक फिर से प्रकट हुई और ठीक उसके आसपास। चेन जियांग वास्तव में उसकी पीठ पर आ गया था। तुम मर चुके हो। चेन जियांग की उंगली ने हल्के से जिन शियोंग्याओ के सिर के पीछे टैप किया और जिन शियोंग्याओ को लगा जैसे उसके दिव्य इंद्रिय सागर में सब कुछ जल गया हो। उसके दिव्य देवता के जलने के बाद वे सभी एक के बाद एक विस्फोटित हो गए। चेन जियांग ने जो लपटें इस्तेमाल की वे सब कुछ जला सकती थीं, जिसमें दिव्य ज्ञान सागर के भीतर की कोई भी चीज़ शामिल थी। जिन शियोंग्याओ के दिव्य ज्ञान सागर में चेन जियांग ने बस उस लपट को इंजेक्ट किया और कुछ ही क्षणों में ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिन जियोंग्याओ को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने पहले ही चेन जियांग को देख लिया था जो उससे बहुत दूर खड़ा था। चेन जियांग का ये हमला च्वांगशी देव भट्टी का उपयोग करके एक मजबूत ज्वाला जारी करना था और फिर स्वर्गीय कीमिया के अंदर एक विधि का उपयोग करके यह एक भ्रामक आग में परिवर्तित हो गया, जिसने जिन जियोंग्याओ के दिव्य भावना सागर पर हमला किया। जिन शियोंग्याओ के सामने इस तरह के क्रूर गोली देवता चेन जियांग हमेशा जितना चाहे मार सकता था। जिस क्षण जिन शियोंग्याओ अपने घुटनों पर गिर गया, एवरलास्टिंग माउंटेन के बुजुर्गों और नेता जो उसे प्रकाश देना चाहते थे, सभी को एहसास हुआ कि जिन शियोंग्याओ को हरा दिया गया था। उन्होंने सभी ने अपनी चाल चली और लड़ाई के मंच के किनारे मौजूद बुजुर्ग तुरंत दौड़ पड़े। हालांकि जिस क्षण वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि चेन जियांग की मुट्ठी दहाड़ते हुए अग्नि ड्रैगन में बदल गई और जिन शियोंग्याओ के सिर की ओर मुक्का मारा। जिस क्षण अग्नि ड्रैगन ने दहाड़ लगाए, उसने आग की लपटों का एक विस्फोट छोड़ा, जिसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे जिन शियोंग्याओ को घेर लिया। गर्जन की अग्नि ड्रैगन मुट्ठी ने च्वांगशी भगवान भट्टी से जारी आग की लपटों को साथ लाया, जिन जियोंग्याओ के पूरे व्यक्ति को धुएं में बदल दिया, यहाँ तक कि राख भी नहीं बची। उसे मार डालो अभी। उन्हें दूसरों द्वारा डांटे जाने की कोई परवाह नहीं थी। चेन जियांग द्वारा लगातार 2 उत्कृष्ट शिष्यों की हत्या के बाद उनका पहले ही मजाक उड़ाया जा चुका था। चेन जियांग अब तक बहुत शांत था। चारों ओर प्रकाश की गेंदों और दिव्य उपकरणों को देखकर वह आकाश में चला गया और अपने हाथों से एक मुहर बनाई, जिससे जमीन अचानक हिल गई। स्वर्गीय ड्रैगन सील, ग्राउंड ड्रैगन बलिदान। दहाड़ दहाड़ दहाड़। सभी ने एक दबी हुई ड्रैगन की दहाड़ सुनी जो जमीन से आती हुई लग रही थी। इस समय लड़ाई के मंच के आसपास का क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ था। भागो, किसी ने चिल्लाया। गर्जन। अचानक एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी। ये गर्जना जमीन से आई थी। कुछ ही देर पहले जमीन में एक बहुत बड़ा घाव दिखाई दिया था और नीचे से कई बड़े जलते हुए ड्रैगन निकलकर ऊपर आए थे। असंख्य ड्रैगन स्वर्ग का बलिदान करते हैं। चेन जियांग ने तब अपनी स्वर्गीय ड्रैगन मुहर का उपयोग किया और सभी प्रकार के क्रोधित ड्रैगन अचानक आकाश से गिर पड़े, जैसे कि गड़गड़ाहट हवा की तरह या उफनती नदी की तरह लगातार नीचे के बुजुर्गों पर प्रहार कर रहे थे। यह आदमी दिव्य ड्रैगन रेस से है। एक बूढ़ा आदमी डर से चिल्लाया। दिव्य ड्रैगन जाति की मृत्यु।
मिंगगुआन के बाल इस समय अस्त व्यस्त थे, वह वास्तव में आकाश में भाग गया था। एक बड़ी तलवार पकड़े हुए उसने चेन जियांग पर वार किया, जिससे तुरंत ही लाल तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न हुई, जैसे समुद्र में ज्वार की लहर ने चेन जियांग को घेर लिया हो। बादल और आकाश तारामंडल। चेन जियांग ने अपनी दिव्य दृष्टि तकनीक का उपयोग किया, उसका शरीर अचानक धुंध में बदल गया, और हालांकि तलवार क्यूई उसके शरीर को भेद गई, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके बाद वह मिंगगुआन के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। स्वर्गीय जादुई तलवार पहले से ही उसके हाथों में थी। मर जाओ। चेन जियांग ने अपनी तलवार निकाली, जिससे मिंगगुआन का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। चेन जियांग ने तुरंत उसका सिर पकड़ लिया, फिर हिंसक तरीके से जादुई कुंफू का प्रयोग किया, जिससे मिंगगुआन की यादें खा गईं। तो यह ऐसा ही है। चेन जियांग को मिंगगुआन की यादों से जो चाहिए था वह मिल जाने के बाद उसने मिंगगुआन के शरीर की ओर एक अग्नि बादल हथेली फेंकी जो अब हवा में लटक रही थी। मिंगगुआन का शरीर विशाल ताड़ के पेड़ के संपर्क में आते ही तुरंत वाष्पित हो गया। विशाल ताड़ का पेड़ पहाड़ की तरह जमीन पर गिर गया। आग की एक लहर सभी दिशाओं में फैल गई। पूरा ग्रेट हेवन स्कूल तुरंत आग के समुद्र में समा गया। सभी लोग हवा में तैर रहे थे, शांत और संयमित चेन जियांग को घूर रहे थे। उनके दिल सदमे से भर गए थे। चेन जियांग यहाँ सब कुछ बर्बाद करने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे कबीले का सफाया करने के लिए आया था। पूरा ग्रेट हेवन स्कूल, जिसमें पूरा लीडर भी शामिल था, अभी अभी एक ही हथेली के वार से मारा गया। ग्रेट हेवन स्कूल के कई शिष्य भी इस आपदा से बच गए थे, लेकिन उनके नेता और कुछ बुजुर्ग पहले ही मर चुके थे और पूरा ग्रेट हेवन स्कूल जलकर राख हो गया था। वह वास्तव में भाग गया। अनंत पर्वत के एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग के लिए अपने सहयोगियों को त्यागना और भाग जाना, ये वास्तव में हास्यास्पद है। मुझे देखना है कि वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे में से कौन आपके साथ गठबंधन बनाने की हिम्मत करेगा। चेन जियांग ने गायब हो चुके कुछ मानव आकृतियों को देखा और ठंडी हंसी में कहा, वे वैसे भी कुछ झींगा सैनिक और केकड़े सेनापति ही हैं, इसलिए आप सभी जीवित रहने पर भी कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। आप सभी जल्द या बाद में मर जाएंगे। चेन जियांग ने अंतरिक्ष हवा का उपयोग करके वहां से निकल गया और सभी ने ग्रेट हेवन स्कूल से दूरी बनाए रखी। आज जो हुआ उससे कई लोगों को लगा कि एवरलास्टिंग माउंटेन का पतन हो गया है। एवरलास्टिंग माउंटेन के बुजुर्गों को इस हद तक पीटा गया कि वे भागने पर मजबूर हो गए, जबकि उनके साथ गठबंधन करने वाले सहयोगियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के नष्ट कर दिया गया। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि अनंत पर्वत स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में महान शक्तियों में से एक था, ये सोचने के लिए कि उन्हें इस तरह से उकसाया जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अनंत पर्वत का आंतरिक संप्रदाय पहले से ही क्षय हो चुका था। वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सभी बहुत कीमती थे, यहाँ तक कि विशेष देव जानवर को हराने के लिए भी मौत से डरते थे। विशेषज्ञ की घेराबंदी का सामना करने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए वे केवल अपने से कमजोर लोगों को धमकाने की हिम्मत करते थे। नेता के लिए एकमात्र व्यक्ति जिसके पास ताकत थी और जो संप्रदाय में महान चीजें हासिल करना चाहता था, उसे धोखा दिया गया था जब तक कि उसका दिल ठंडा नहीं हो गया जब उसने देखा कि डैन गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर के आंगन ने उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ मिलकर काम किया था। अब जब उसने चेन जियांग के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, तो एवरलास्टिंग माउंटेन वास्तव में काफी गिर गया था। जब चेन जियांग कैन क्लाउड सिटी के विला में वापस आया तो वहां वास्तव में बहुत अधिक लोग थे, 100 से अधिक लोग। ये सभी लोग शिष्य थे जो कभी बाहरी संप्रदाय की परीक्षा के माध्यम से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ चेन जियांग ने उस छोटे कबीले के बुजुर्ग को भी देखा जो उसे वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे लिन शुई के पास लाया था। लिन शुई भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उसने भर्ती किया था वह अब उसका बड़ा भाई होगा। इसके अलावा बाहरी संप्रदाय के मामलों की देखभाल करने के लिए कुछ बुजुर्ग भी थे, जैसे कि विशेष देव जानवर की हत्या की निगरानी के लिए जिम्मेदार बूढ़ा आदमी। ये सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे जिनके पास अपेक्षाकृत मजबूत क्षमताएं थीं। वे आंतरिक संप्रदाय में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे बाहरी संप्रदाय में कुछ काम करने के लिए भाग गए। उनसे बातचीत करके चेन जियांग को पता चला कि वे सभी दाई डोंगगोंग द्वारा यहाँ लाए गए थे। उस समय वे दाई डोंगगोंग के एहसानमंद थे और दाई डोंगगोंग ने उनसे वादा किया था कि उनके पास उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त बोन लेवल डैन हैं। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग अचानक आ जाएंगे। उसने झोंकपिन बोन लेवल डैन वितरित किए और उन सभी को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। यह अभी के लिए पर्याप्त था। अभी तो सिर्फ ये ईश्वरीय गोलियां ही बची हैं। मैंने पहले ही लोगों को दिव्य औषधि इकट्ठा करने के लिए भेज दिया है। जब तक वे वापस आते हैं मैं तुरंत गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ। संभवतः सभी के यहाँ पहले से ही अपने निवास स्थान हैं, इसलिए वे सबसे पहले हड्डियों की खेती करने के लिए वापस आएंगे। शायद हमें युद्ध के मैदान में उतरने में ज्यादा समय न लगे, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग ने काफी संख्या में बोन लेवल डैन वितरित किए थे और हर कोई बहुत संतुष्ट था। वे अभी अभी आए थे, फिर भी उन्होंने पहले से ही काफी कुछ प्राप्त कर लिया था और गुणवत्ता और भी बेहतर थी। जब वे अनंत पर्वत के आंतरिक संप्रदाय में थे तो वे कई वर्षों तक खून बह रहा था और पसीना बहा रहा था।
युद्ध के मैदान में उतरने की बात करें तो यहाँ के लोग जरा भी नहीं डरते थे। वे पहले ही कई बार जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव कर चुके थे, इसलिए यह उनके लिए एक सामान्य घटना थी। जब महान स्वर्ग विद्यालय का सफाया हो गया तो अनंत पर्वत के बुजुर्ग घबराकर भाग गए। ये खबर न केवल वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे में फैल गई, बल्कि पूरे स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र के सबसे जानकार सितारों को भी इसके बारे में पता चल गया। स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र के बड़े लोगों में से एक होने के नाते, जिसने पूरे स्वर्ग मंच सितारों पर प्रभुत्व किया, वह इतना शर्मिंदा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के बाद दाई डोंगगोंग आखिरकार वापस आ गया और एक गोल चेहरे वाली प्यारी लड़की को भी साथ लाया। इस लड़की की चोटी लंबी थी और वह अपनी छाती के सामने लंबे चाबुक से घबराकर खेल रही थी। यह आपकी बेटी है। चेन जियांग ने हंसते हुए लड़की के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वह तुरंत शर्मा गई। दाई जियाओ रॉ, ये नाम उसकी माँ ने उसे दिया था। दाई डोंगगोंग ने प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाया। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि जब उसे जहर दिया गया था तब वह केवल 14 या 15 साल की थी, लेकिन अब वह वास्तव में बहुत लंबे समय तक सो चुकी थी। बड़े भाई, मारक गोली के लिए धन्यवाद। दाई जियाओ रॉ ने चेन जियांग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और महसूस किया कि चेन जियांग बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक है, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। अब से ऐसा लगेगा जैसे तुम घर पर हो। फैंग वू। चेन जियांग ने फैंग वू को बुलाया और फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया ताकि ये दाई डोंगगोंग की बेटी हो। आखिरकार यहाँ बहुत से पुरुष थे और केवल फैंग वू ही एक महिला थी। जियो रॉ, मैं तुम्हें इस जगह से परिचित कराने के लिए इधर उधर ले चलूंगा। फैंग वू जानता था कि चेन जियांग और दाई डोंगगोंग को कुछ कहना है, इसलिए वह दाई शियाओरू का हाथ पकड़ते हुए चला गया। दाई डोंगगोंग अभी भी चिंतित था क्योंकि उसने फैंग वू और दाई शियाओ रॉ को जाते हुए देखा था। वरिष्ठ, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्थान बहुत गुप्त है और यहाँ काफ़ी शक्तिशाली लोग रहते हैं। ये जगह बहुत सुरक्षित है, चेन जियांग ने कहा। दाई डोंगगोंग ने आह भरते हुए सिर हिलाया। जब उसे पहले जहर दिया गया था तो इसका असर मेरे दिल पर पड़ा था। चेन जियांग और दाई डोंगगोंग ने हॉल में प्रवेश किया। वापस आते समय मुझे ग्रेट हेवन स्कूल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता चल चुका था। दाई डोंगगोंग ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपकी ताकत मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत है। वरिष्ठ, बाहरी संप्रदाय के अधिकांश शिष्य पहले से ही यहाँ हैं। आपको अनंत पर्वत पर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक, अगर हमें भविष्य में मौका मिला तो हम अनंत पर्वत पर लौट आएंगे, लेकिन हमें पहले लोगों के उस समूह को भगाना होगा। चेन जियांग ने कहा, आप यहाँ एक नेता बने रह सकते हैं और मेरा मुख्य काम गोलियां बनाना है। नेता, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेहतर होगा। मैं महान कबीले का बुजुर्ग बन जाऊंगा। इससे मुझे अच्छा लगेगा। दाई डोंगगोंग हंसा। लगता है कि आप आखिरकार एक दुकानदार बनने जा रहे हैं, ये भी अच्छा है। आखिरकार आप एक गोली भगवान हैं और आपको पूरे दिन गोलियां बनाने की ज़रूरत है। ये सही है। हालांकि हमारे पास बहुत से लोग नहीं बचे हैं, फिर भी हमें बहुत सारे सर्वोच्च दान मोतियों का उपभोग करने की आवश्यकता है। जब दिव्य औषधि आएगी तो मुझे इसे परिष्कृत करने के लिए एकांत में जाना होगा। चेन जियांग ने कहा, महान कबीले के बुजुर्ग, क्या आप किसी भी गठन मास्टर के बारे में जानते हैं? अभी के लिए ये स्थान हमारा विश्राम स्थल होगा। हमें अपनी सुरक्षा तैयार करने की आवश्यकता है। दाई डोंगगोंग ने भौहें से कुर्नी, फिर उठकर बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर चला गया और गंभीर स्वर में बोला, वहाँ है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उसे यहाँ आमंत्रित कर सकता हूँ या नहीं। वह भी कैनक्लाउड सिटी में है, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ, एक क्षण रुको। दाई डोंगगोंग के जाने के बाद चेन जियांग ने कुछ देर तक सोचा कि कैनक्लाउड सिटी में ऐसा कोई विशेषज्ञ छिपा होगा और अचानक उसके दिमाग में एक जाना पहचाना चेहरा उभर आया। फैंग वू और चेन जियांग ने उससे कई चीज़ों के बारे में पूछा था और हर बार उन्हें बहुत बड़ी फसल मिलती थी। चेन जियांग को शक था कि जिस व्यक्ति को दाई डोंगगोंग ढूंढ रहा था वह ये बुरा आदमी था। शुरू में तो एवरलास्टिंग माउंटेन के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं थे, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हो गए और वे एक दूसरे से मिलना भी बंद कर देते थे। ए ने उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचा। इस आदमी ने पहले भी वह व्यापार मेला आयोजित किया था। ऐसा लगता है कि लोग अक्सर उससे चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं, इसीलिए उसने इन लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। लेकिन उसे कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह, ऐसा लगता है कि वह बहुत सी बातें जानता है। इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है। क्या वह हो सकता है? चेन जियांग अचानक आश्चर्यचकित हो गया। केवल एक ही संभावना है, यह आदमी मरे हुए दिव्य जाति से है। मरे हुए दिव्य जाति की स्वर्ग विस्तारित विधि बहुत शक्तिशाली थी और इसे कई चीज़ों पर विचार किया जा सकता था। इसका उपयोग करते समय कोई अपना जीवनकाल खो देगा, लेकिन मरे हुए दिव्य जाति का जीवनकाल लगभग असीमित था, इसलिए वे इसे लापरवाही से उपयोग करने के बारे में चिंतित नहीं थे।
उसे मरे हुए दिव्य जाति में सबसे शक्तिशाली स्काई स्पिल मास्टर्स में से एक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। हालांकि हुआंग जिनटियन और अन्य सभी स्वर्ग विस्तारित विधि के हैं, फिर भी वे मरे हुए दिव्य जाति में पुराने स्काई स्पिल ग्रैंड मास्टर्स की तुलना में बहुत कमज़ोर हैं। लिटिल मून ने कहा, इस स्वर्गीय विकास मास्टर की तकनीक एक उंगली की चुटकी से बहुत सी चीज़ों की गणना कर सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। चेन जियांग ने पहले भी हुआंग जिनटियन और हुआंग यांटियन को गणना करने के लिए स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करते हुए देखा था, लेकिन उन दोनों को खजाने की सहायता की आवश्यकता थी। चलो चलें, अगर हम जाकर देखें तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? यूए मुस्कुराया। चेन जियांग के मन में भी यही विचार आया, लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वह हुआंग जिनटियन को खोजने गया और उसे इस बारे में बताया। सच में, मैंने अपने उस बेवकूफ़ बड़े भाई के साथ कई बार इसकी गणना की है, लेकिन मैं ये गणना नहीं कर सका कि वांग प्राचीन स्वर्गीय तारे के ऊपर मरे हुए दिव्य जाति का एक कबीला सदस्य है। हुआंग जिनटियन थोड़ा हैरान था। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे ये बहुत संभावना है कि वह वास्तव में हमारे मरे हुए दिव्य जाति का ग्रैंड मास्टर स्काई स्पिल है। इस तरह का आदमी हमें उसकी खोज करने से भी बचा सकता है, लेकिन वह हमसे क्यों छिपेगा? मास्टर, चलो एक बार देख लेते हैं। शायद यह आदमी सोचता है कि यह इस तरह से सुरक्षित है। वह उन कुछ लोगों में से एक है जो इस आपदा से बच गए। चेन जियांग हंसा, और क्या ये सिर्फ हमारा अनुमान है? शायद नहीं। हुआंग जिनटियन विला से चेन जियांग का पीछा करते हुए बाहर निकला और उस गली की ओर बढ़ गया जहां बूढ़ा आदमी था। चेन जियांग ने हुआंग जिनटियन को अपने साथ इसलिए खींचा ताकि हुआंग जिनटियन के लिए पुष्टि करना आसान हो जाए। हालांकि यूए एर के पास मरे हुए दिव्य जाति की रक्तरेखा थी, लेकिन उसके पास रक्तरेखा शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह इसे महसूस नहीं कर सकी। हालांकि हुआंग जिनटियन अलग था। कुछ ही समय बाद चेन जियांग और हुआंग जिनटियन छोटी गली में पहुंच गए, और चेन जियांग पहले से ही दाई डोंगोंग की आभा को महसूस कर सकता था। ये वैसा ही था जैसा उसने पहले अनुमान लगाया था। जिस फॉर्मेशन मास्टर दाई डोंगोंग को शामिल करना चाहता था, वह वास्तव में वह बूढ़ा आदमी था जो सब कुछ करता था। मास्टर, क्या आप उसकी आभा महसूस कर सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। अगर वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर है तो मैं उसे आसानी से महसूस नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ, हुआंग जिनटियन ने कहा, लेकिन मैं वास्तव में दाई डोंगोंग की क्यूई को महसूस कर सकता हूँ। जब वे छोटी गली के अंत में पहुंचे तो चेन जियांग और हुआंग जिनटियन छोटे से घर में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि दाई डोंगोंग बूढ़े आदमी के सामने बैठा हुआ है। दाई डोंगोंग चेन जियांग को यहाँ देखकर हैरान था, लेकिन बूढ़े आदमी को आश्चर्य नहीं हुआ। जाहिर है, उसे पता था कि चेन जियांग और हुआंग जिनटियन यहाँ आएंगे। क्या ये वही गोलियों का देवता है जिसके बारे में तुमने बात की थी? बूढ़े आदमी ने चेन जियांग की ओर देखा। नमस्ते बूढ़े साहब, हम फिर मिलेंगे, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में सही था। उसका नाम वूजी है और हमारे मालिक एक अच्छे दोस्त हैं। दाई डोंगोंग ने आह भरी। उसके चेहरे पर शर्म की एक झलक देखी जा सकती थी। ये स्पष्ट था कि वह वूजेड के मालिक के बारे में दोषी महसूस कर रहा था। चेन जियांग ने सिर हिलाया। इस समय वूजी ने हुआंग जिनटियन को देखा, लेकिन ये केवल एक बहुत ही सुस्त नज़र थी। वरिष्ठ वो एल्डर दाई की तुलना में मुझे लगता है कि आपको बहुत सी बातें सुननी चाहिए थीं। चेन जियांग ने कहा, यदि वरिष्ठ वो हमारे साथ शामिल होते हैं तो हम निश्चित रूप से भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। आप किंग ग्रेट गॉड पैलेट को परिष्कृत कर सकते हैं? वू जी ने सीधे पूछा। मैं भी केवल 3 कमलदान को परिष्कृत करना जानता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को जहर दिया गया था और उसे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इस तरह की दिव्य गोली की आवश्यकता थी। मैं बहुत दूर से स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में आया हूँ, चेन जियांग ने सच्चाई से कहा। तो क्या आप जानते हैं कि ताइपिन बोन लेवल डैन को कैसे परिष्कृत किया जाता है? वू जी ने फिर से पूछा। वह स्पष्ट रूप से भावुक था, लेकिन वह ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या चेन जियांग वास्तव में गोली शोधन में इतना महान है। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि चेन जियांग ने व्यापार मेले के दौरान क्या किया था, और वह बहुत समय से चेन जियांग के बारे में बहुत उत्सुक थे। अगर सीनियर के पास ताइपिन बोन लेवल डैन की औषधीय सामग्री है तो मैं आपके लिए एक कड़ाही को परिष्कृत कर सकता हूँ। चेन जियांग बेहद आश्वस्त था। वह इसे बहुत पहले ही परिष्कृत कर सकता था, लेकिन ताइपिन बोन लेवल डैन की दिव्य दवा प्राप्त करना बहुत कठिन था। मैं कोई गोली का देवता नहीं हूँ, मुझे बोन लेवल डैन की रेसिपी कैसे पता होगी? बोन लेवल डैन की दिव्य दवाई पाने के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ? वू जी हंसा। ये ताइपिन बोन लेवल डैन है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। चेन जियांग ने एक लिया और उसे फेंक दिया। वू जी ने पहले भी चेन जियांग से बोन लेवल डैन मांगा था, लेकिन वह केवल निम्न गुणवत्ता वाला था। उसके पास अभी भी बोन लेवल डैन था, इसलिए उसके लिए यह बताना मुश्किल नहीं था कि ताइपिन बोन लेवल डैन को जियापिंग बोन लेवल डैन के समान ही व्यक्ति द्वारा परिष्कृत किया गया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
हालांकि पहले तुम्हें उस उपचार के लिए सहमत होना होगा जो तुम मुझे देने जा रहे हो। वूजी ने बोन लेवल डैंग को चेन जियांग को वापस कर दिया। कृपया बोलो। चेन जियांग के पास अभी वूजी जितना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। उसकी बुद्धिमत्ता उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। केवल आप और मैं ही इस उपचार के बारे में जानते हैं। वूजी ने दाई डोंगगोंग और हुआंग जिनतियन की ओर देखा। दाई डोंगगोंग तुरंत उठकर छोटे से घर से बाहर चला गया। हुआंग जिनतियन भी उसी समय चला गया। वूजी एक फॉर्मेशन मास्टर था। उसने टेबल को जोर से पटका और टेबल से तुरंत प्रकाश की किरण निकली जो एक अवरोध में बदल गई जिसने पूरे हॉल को घेर लिया। क्या शर्त? चेन जियांग ने पूछा। सबसे पहले मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम उस बूढ़े आदमी की पहचान जानते हो जो अभी तुम्हारे साथ आया है? वूजी ने गंभीरता से पूछा, जिससे चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। उसे यकीन था कि बूढ़े ने पहले ही हुआंग जिनटियन की पहचान एक मरे हुए दिव्य जाति के रूप में देख ली थी। वह मेरे गुरु हैं और हम कई सालों से साथ हैं। अगर वह न होते तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम सच में उसे नहीं जानते? वूजी ने पूछना जारी रखा। मुझे उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की चिंता नहीं है, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि तुम उसे समझती हो या नहीं। ठीक है, वह मरे हुए दिव्य जाति से है और वह एक स्काई स्पिल मास्टर भी है, चेन जियांग ने कहा। तुम्हें वास्तव में इसके बारे में पता है? वूजी को थोड़ा आश्चर्य हुआ।